हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो एकेडमी सीजन 8 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि हीरो जो है वो काफी कमजोर हो गए हैं और विलेंस जो है वो अब इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो हीरोज की बैंड बजा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बताया जा रहा होता है कि टोगा जो है वो मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल कर रहा है और काफी ज्यादा लोग बन चुका होता है। और इधर से डाबी ने 100 डिग्री को छूने वाला है और उसे रोकने के लिए सोटो जा रहा है। और दूसरी तरफ इधर से शिराराकी और डेको की फाइट बहुत खतरनाक चल रही है और इधर से ऑल फॉर वन बहुत ही तेजी से शिराराकी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये लोग एक दूसरे से मिल गए तो बहुत बड़ी तबाही होगी। इधर से सूची से बोला जा रहा होता है कि तू तो कुछ कर, तो वो कहता है कि मैं इधर क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी इनके पास एक कॉल आती और पता चलता है कि ये क्या होता है ऑल माइट ने। और हमें पता चलता है कि वो अपना सूट लेके आ चुका होता है उस जगह पर जहां से ऑल फॉर वन गुजरेगा। और वो कहता है कि इससे तो मुकाबला मैं ही करूंगा क्योंकि मैंने ही इसको रोका था। और यहाँ पर ऑल माइट जो होता है वो अपना सूट पहन के तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। इधर से ऑल फॉर वन भी कह रहा होता है कि ऑल माइट तू मेरे हमेशा रास्ते का कांटा बना रहा है, लेकिन आज मैं तुझे निपटा के जाऊंगा इधर से। और हमें देखने मिलता है इधर से दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही तेजी से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑल फॉर वन के एक झटके से ही ऑल माइट के सूट के 66% जो बैटरी होती है और डैमेज होता है वो ले लेता है वो। इधर से तभी वो ब्लैक विप कर देता है और ब्लैक विप से वो ऑल फॉर वन को यहाँ पर बंद कर देता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देता है। इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो रिजनरेट कर रहा होता है, लेकिन वो बिजली लगातार चल रही होती है जिससे कि यहाँ पर वो रिजनरेट नहीं कर पा रहा होता। और वो कह रहा होता है कि मैंने ये अपने दोस्तों के साथ मिलके फाइट करने के लिए तेरे से बनाया है, जो पिछली बार मैं तेरे से हार गया था और अब मैं तुझसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और ले मेरा डायनामिस्ट किक और ले एक और पंच। और भाई उस पर लिक पंच किक पंच सब इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता। और वो कहता है कि तूने यूथ को बिगाड़ने की कोशिश किया है, मैं तेरे से हमेशा से स्टार्टिंग से लड़ता हुआ आ रहा हूँ और मैं आज भी तेरे से लड़के तेरे को खत्म करूंगा। तभी यहाँ पर ऑल फॉर वन वो जो होता है वो इम्पल अटैक कर देता है जिससे कि बहुत ही बड़ी बिजली निकलती है। इधर से हमें पता चलता है कि एक विंग और उसके हाथ पैर भी चटक चुके हैं ऑल माइट के। वो कह रहा होता कि मैं फिर भी नहीं हारने वाला। इधर से ऑल फॉर वन भी कह रहा होता कि मैं तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों को एक झटके में मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं तेरी ये चेहरे की हंसी को मिटाना चाहता हूँ और तेरा विश्वास और लोगों का विश्वास टूटे हुए देखना चाहता हूँ। तभी ऑल माइट जो होता है वो पंच लेकर सीधा दौड़ पड़ता है उसकी तरफ और पंच भी देता है। लेकिन ऑल फॉर वन जो होता है वो फिर से इम्पल अटैक कर देता है। लेकिन तभी इधर से ऑल माइट जो होता है वो कहता है पिंक वायरस, और पिंक वायरस लग जाता है ऑल फॉर वन को और पूरी उसकी बॉडी के अंदर वायरस फैल जाता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। और वो कह रहा होता है कि मैंने बोला था ना मैं तुझे तड़ पाऊंगा। फिर वो अपने बचपन को याद करने लगता है कि जब वो अपने मास्टर नाना से बोल रहा होता है कि मैं दुनिया के लिए एक ऐसा सिंबल बनूंगा जिससे कि सब लोग प्यार करेंगे, मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसके अंदर सब लोग स्माइल करेंगे, मैं बनूंगा सिंबल ऑफ पीस, बेशक मेरे पास कौर की ना हो। इधर से हम देखते हैं कि ऑल माइट के ऊपर खतरनाक अटैक होता है और ऑल माइट एक जाली के छत पर आके गिरता है। वहां पर आते ही वो डेको को याद करने लगता है कि मैं तो डेको से यही मिला था, मैंने उस यूथ के अंदर देखी थी उसकी पावर और वो स्टेन के सामने भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ा था। अब मैं उस चीज को पीछे नहीं हटा सकता, मुझे बस इसको इतना मारना होगा, इतना मारना होगा कि उसकी बॉडी जो होती है वो बच्ची होकर बिल्कुल एक्सिस्टेंस से ही मिट जाए, क्योंकि वो जब भी रीजनरेट कर रहा है तो उसकी उम्र कम होती चली जा रही है। तो वो कहते कि आ जा ऑल फॉर वन। और इधर से हम देखते हैं कि वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है और इस बार तो ऑल माइट ही ऐसा लग रहा है कि ये विलन है ना कि ऑल फॉर वन। और वो बुरी तरीके से उसके ऊपर हमले करता है और फिर जो ऑल फॉर वन है वो अटैक करना स्टार्ट करता है तो ये भागना स्टार्ट कर देता है। और वो कह रहा होता कि मुझे बस थोड़ा सा अटैक के लिए टाइम चाहिए। इतने में ही ऑल फॉर वन उसके सामने आ जाता और चारों तरफ से उसे घेर लेता और कहता है कि तू नहीं निकल पाएगा। तो कहता है कि सनराइज होगा। तो कहता है कि तेरी हंसी कहाँ चली गई ऑल माइट। तो वो कहता है मेरी हंसी यहीं पे है, तो देखता चला जा। तो कहते कि सारी दुनिया तुझे रोता हुआ देख रही है अब। तो कहते कि नहीं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि क्या होता है। तभी यहाँ से ऑल फॉर वन निकल एक दीवार से आता और सीधा ऑल माइट के कोक में पंच रख देता है जिससे कि उसकी सांस खून वून सब निकल जाता है। और वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही ऑल माइट जो होता है दोबारा घुमा के पंच उसके मुंह में घुसेड़ देता है और वो जमाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ आता है सीन जिसके अंदर हम कुनीना नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसने हमारे 32 हीरोज की बैंड बजा कर रख देती होती है। और इधर से ओयोमा जो होता है वो यहाँ पर होता है और फैट बम भी होता है। फैट बम के अंदर से जितनी भी पावर होती है वो सब अपने फ्लावर्स के अंदर चुसवा देता है जिससे कि फैट बम की सारी ताकत खत्म हो जाती है और उसका फ्लावर जो होता है वो इतना बड़ा खिल चुका होता है जितना इतिहास में कभी उसके नज़र में कभी नहीं खिला था। और इधर से कह रहा होता कि ओयामा तूने हम लोगों को धोखा देने की कोशिश की, इस वजह से आज तेरा भी अंत होगा। मेरे को लगता था कि तू लेजर से हमले करता है, इस वजह से मैंने तेरे लेजर को ही निकाल लिया, अब बता तू क्या करेगा। और इधर से ओयामा जो होता है वो चार्ज कर रहा होता है और अपने बचपन को याद कर रहा होता है कि कैसे मुझे वो बेल्ट मिली थी जिससे कि मैं सुपर हीरो बन पाया। और वो कह रहा होता है कि लेकिन अब मेरे पास केवल यूए के रहने में लास्ट दिन है,
तो मैं अपने आप को पूरा सेक्रीफाइस कर दूंगा। और वही वो सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी लेजर को शूट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो कुनी होता है वो कह रहा था कि तू कुछ भी नहीं बिता पाएगा मेरा। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से इनविजिबल गर्ल आ जाती है और वो सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देती है इनविजिबिलिटी की वजह से। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुनी होता है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो वहाँ पर फट जाता है। इधर से ऑल माइट के पास चारों तरफ लाइट लाइट चमकनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर वो कह रहा था कि मैं उस उजाले को देख पा रहा हूँ। इधर से करंट टाइम में फिर से हम ऑल माइट की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम एक गन को देखते हैं जिसके अंदर 2 चिड़िया आगे लग चुकी होती हैं। और वो कहता है कि ऑल फॉर वन, तेरा खेल खत्म हुआ, तुझे मेरे सर पे हमला करना चाहिए था। और वो तभी दूर हो जाता है और हम लोग देखने मिलता है कांट स्टॉप पिंग लाइटिंग, एक अटैक हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं बहुत ही तगड़ी लेजर जो होती है वो निकलनी स्टार्ट हो जाती है और सीधा ऑल फुल वन और ऑल माइट की तरफ जाती है। लेकिन हमें पता चलता है कि ऑल माइट ने सही टाइम पे अपने आप को पीछे हटा लेता और वो कह रहा होता है कि मैं ऑल स्टार का बदला तुमसे लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए। और फिर वो सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि क्लास ए के बंदे इस्तेमाल करते हैं अपने क्रोक के अंदर। उसमें इनविजिबिलिटी का इस्तेमाल किया, उसने बाकू के अटैक का इस्तेमाल किया, ब्लैक विक से उस डेकू का इस्तेमाल किया। और वो कहता है कि तुझे मेरे चेहरे पे हमला करना चाहिए था, तू बस मेरा रोता हुआ चेहरा देखना चाहता था, इस वजह से अब तू मरेगा। और हम देखते हैं जो गन होती है वो ओवरलोड होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इधर से वो फिर भी कमांड करता है एआई को कि नहीं रुकना नहीं है, तुझे अटैक करते रहना। और इधर से ये भी साउंड वेव इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि देखो कैमरे में सब लोग तेरी मौत देख रहे हैं। और बोल वन इधर से हम लोग देखते हैं एक बच्चा जो होता है वो देख रहा होता है इस सारी फाइट को और अपनी ग्रैंड माँ से कह रहा होता है कि ये बंदा कौन है जो ब्लैक सूट पहना हुआ और दूसरा बंदा कौन है। तो कहते हैं कि ये एक हीरो लग रहा है और दूसरा विलन है, वैसे इनमें से कोई हारे और जीते हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी कंट्री पे तो कुछ असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इधर से हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लड़का जो होता है वो हाथ जोड़ लेता है, इसका मतलब ये प्रेयर कर रहा है ऑल माइट के लिए। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि जो गन होती है वो कह रही होती है कि ये ओवरलोड हो चुका और तुरंत ही वहां पर ब्लास्ट हो जाता है धूम करके। और जैसे ही ब्लास्ट होता है तो हमें देखने मिलता है कि जो ऑल फॉर वन होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला ऑल माइट। और ऑल माइट के ऊपर एक खतरनाक हमला होता है जिससे कि ऑल माइट के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं, उसका पूरा कवच टूटना स्टार्ट हो जाता है और वो दीवार में घुस जाता है। इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो छोटा हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे अब खत्म करके रख दूंगा, लास्ट टाइम तू मेरे सामने आ रहा है। और जैसे ही वो अटैक होने वाला होता है तभी वो रुक जाता है और वो कहता है कि मैं बॉडी नहीं हिला पा रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि सबका खून तो लाल ही होता है और हमें पता चलता है ये होता है हीरो किलर स्टिंग। और वो आते ही कहता है कि अब मैं तुम सब लोगों को खत्म कर डालूंगा। तभी यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है जिसके अंदर हम देखते हैं ओयामा जो होता है वो देख लेता है इनविजिबल गर्ल को और वो कह रही होती है कि तू मुझे देख सकता है। तभी उसने कपड़े नहीं पहने होते क्योंकि इनविजिबल गर्ल है, तो वो घबरा के छुप जाती है और वो कह रही होती है कि तू ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम लोगों को जल्दी से जल्द इन सारे फ्लावर्स को खत्म करना होगा, वरना अगर इन्होंने अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो वो कहती है कि तू अपनी लेजर को संभाल पाएगा, अपने पेट को संभाल पाएगा। तो वो कहता है कि ये मेरा आखिरी दिन है तो आज मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो वो कहते कि हाँ ठीक है, वैसे भी मेरी इनविजिबिलिटी को तेरे लेजर नहीं ग्लिच किया, इसका मतलब तू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जिसके अंदर एक बच्चा होता है जो एंड पैन मैन की कॉमिक को पढ़ रहा होता है। बहुत ही कम लोग होंगे जो एंड पैन मैन को जानते होंगे, जो आज की जनरेशन के एनिमे देखने वाले होंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ये हमारे चाइल्डहुड में आने वाला एक रियल में एनिमेशन शो था और जो ये बच्चा होता है जो इसको पढ़ रहा होता है वो होता है ऑल माइट। और फिर हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट बड़ा हो चुका होता है और वो चलता हुआ जा रहा होता है एक गार्डन के अंदर। वहां पर अंधेरा हो जाता है और तभी वहां पर कुछ लाइटें जो होती हैं वो चमकनी स्टार्ट हो जाती हैं और उनमें से एक लाइट को ऑल माइट जो होता है वो उठा लेता है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि हम बैटल में वापस आ चुके हैं जहाँ पर हरक्यूलिस जो होता है वो टूट चुका होता है और इधर से जो ऑल फॉर वन होता है वो कह रहा होता है ऑल माइट तेरे जीतने के चांसेस अब 0 है, तेरे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गई बच्चे। और एक थप्पड़ के अंदर ऑल माइट को उड़ा के रख देता है और फिर उसे खत्म करने के लिए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जैसे तूने मुझे तबाह किया मैं आज तुझे तबाह करके रख दूंगा। और जैसे उसे जाता तभी वो अचानक से रुक जाता और हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर आ जाता है हीरो किलर स्टेन और वो आते ही कहता है कि सबका खून तो है लाल ही ना। इधर से हम देखते हैं कि जिसके अंदर कुछ देर पहले जब टोडोरोकी वगैरह जो होते हैं वो दाबी से फाइट वाइट करने के बाद रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ऑल माइट ने उनसे कॉल किया था और बात की थी और बोला था कि जल्दी से जल्द तुम लोग बाक्को की तरफ चलो। इधर से हम देखते हैं जो स्टेन होता है वो ये सारी चीज़ों को सुन लेता है और वो कह रहा होता है कि मुझे तेरी मदद करनी होगी, मुझे पता है। इधर से हम देखते हैं कि वो जगह जगह पर जितने भी खून के धब्बे पड़े हुए हैं सबको सूंघ रहा होता और कह रहा होता कि नहीं ये ऑल माइट का नहीं है, नहीं ये ऑल फॉर वन का भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं। और ऐसे ही करते करते वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन आखिरकार उसको वो मिल जाता है और वो उसको लिख करके यहाँ पर रोक लेता है। यहाँ पर जो स्टेन होता है वो कह रहा होता है कि तुझे याद तो है ना ऑल माइट, मैं जब तुझसे लास्ट टाइम मिला था तो मैंने क्या कहा था कि मैं तेरे हाथों मरना चाहता हूँ, केवल तू ही है वो हीरो जो मुझे मार सकता है, तो अभी के लिए इस कीड़े को खत्म कर दे। और दोनों के दोनों अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ऑल फॉर वन ने अपने पूरी बॉडी में से सारे खून को बाहर निकाल दिया होता है। और यहाँ पर हमारे जितने भी लोग होते हैं सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या क्या उसने
तभी वो कहता है कि जब तू जेल से भाग गया था ना मेरे साथ ना रह के, तभी मुझे शक था, तभी मैंने ये चीज सीखी थी। और ये इसलिए क्या होता है क्योंकि अगर इसके अंदर ब्लड होगा तो इसके मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर सारा ब्लड निकल जाएगा तो ये मूवमेंट्स फ्रीली कर सकता है। और भाई वो स्टेन को पकड़ता है अपने हाथों में और घुमा घुमा के गुलेल की तरह दूर फेंक के मारता है। और वो कह रहा था कि हीरो किलर स्टेन, आज तो ये तेरा बाप मारेगा। तू बहुत बड़ा मर्डरर बनता था ना, तूने शिराराकी को भी परेशान किया है, तो आज तेरी मौत पक्की है। और इधर से स्टेन मरा पड़ा होता है, इधर से जो ऑल माइट होता है वो बचाने के लिए आ रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि ऑल माइट मेरे हीरो, और तब तक एक पंच पड़ता है जिससे कि स्टेन का खून खून हो जाता है। और तभी ऑल फॉर वन जो होता है पीछे मुड़ता है और ऑल माइट पे हमला करता है, लेकिन तभी हरकलिस की आखिरी शील्ड आ जाती है और वो कह रही होती है कि मैं बस तुम्हें थोड़ा सा बचाने के लिए आई हूँ। और तभी ब्लास्ट हो जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा ऑल माइट भी उस अटैक के चपेट में आ चुका होता है। सीन बदलता है, हम देखते हैं कि ऑल माइट का खून खून होने का होता है। उस देर से नाना आ जाती है और वो कह रही होती है कि मेरे बेटे तू तो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो अभी भी लड़ सकता है। तो कहता है कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ मास्टर। तभी यहाँ पर नाइट आई भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुझे सब कुछ बताया था ना। इधर से हम देखते हैं कि करंट टाइम के अंदर वो पड़ा होता है जमीन के अंदर, और इधर से वो कह रहा होता है कि मुझे हार नहीं मानना बिल्कुल भी, मुझे उसके लिए एक होप बननी है। देखू मैं तेरे लिए एक होप बन के रहूंगा, किसी भी तरीके से मैं इसको रोकूंगा। और हम लोग देखते हैं इधर से रगड़ रगड़ के ये जा रहा होता है और कह रहा होता कि ओए ऑल फॉर वन, आ मेरे से भिड़ ले, औकात है तेरी। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि यूएई के अंदर जो कॉफिन होता है, इसके अंदर टोगा जो होता वो पूरा का पूरा वेपराइज होना स्टार्ट हो चुका होता है और धीरे धीरे कर कॉफिन जो होता है वो ठीक होने स्टार्ट हो जाता है, वो स्टेबल हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इधर से बताया जा रहा होता है ऑल फॉर वन जो होता है बहुत तेजी से हमारी तरफ भी बढ़ रहा है। इधर से डेकू जो होता है वो शिराकी के हाथ वाथ बांध के अभी भी उसको रोक के रखा हुआ होता है, और बाकी तरफ अलग अलग जगह पर लड़ाइयाँ चली रही होती है, जिसके अंदर जो प्लान बनाने वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया, हमने कितनी मुश्किल से सारे विलन्स को अलग किया था, लेकिन अब सब लोग एक ही तरफ बढ़ रहे हैं। इधर से वो कह रहा होता है ऑल फॉर वन की शिराकी बस जल्दी जल्दी मैं तेरे पास आने वाला हूँ, और मैं तुझे इतना ताकतवर बना दूंगा कि तू मेरे से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा, लेकिन रहूंगा तो मैं ही तेरे अंदर। और वो उसको कंट्रोल करने के लिए दूर से ही उसके अंदर से अपना आधा हाफ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शिराराकी जो होता है वो उसको गप्च कर लेता है और कहता है कि मैं तेरे से कमजोर नहीं हूँ, ठीक है ना, समझा। तो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया मेरे बच्चे। इधर से ऑल माइट कहता है आजा। इधर से हम देखते हैं कि दो बंदे जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग पे लगाए होते हैं, और इधर से सीन आता है उनकी रूह कांप रही होती है, और क्योंकि ऑल माइट की बैंड बच चुकी होती है। इधर से ऑल फॉर वन जो होता है उसे उठा के लेकर आ रहा था, उसे टांग से लटका के। इधर से हम देखते हैं कि डेकू वगैरह और शिराकी की लड़ाई अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर शिराकी को पकड़ के रखा होता है, और सब लोगों ने इतनी मेहनत की होती है, लेकिन अभी भी शिराकी जो होता है वो रुकने का नाम ले रहा होता है। तभी डेकू दूर की तरफ एक लाइट दिखता है, तो देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे ऑल माइट की लाश देखने के लिए मिलती है, जो कि उसके सामने ऑल फॉर वन लेकर आ रहा होता है। इधर से डेकू बोल रहा होता है कि मैं तुझे रोक के रहूंगा। इधर से वादा जो उसने किया होता है वो कह रहा होता है कि मैं कभी रोऊंगा भी नहीं, लेकिन उस दिन उसकी आंखों से आंसू छलक गए। ऑल माइट ने मुझको सिखाया था कि नहीं रोने का, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी याददाश्त से तुम्हारी तस्वीर गायब हो रही है। मैं क्या करूं ऑल माइट, मैं क्या हीरो बन सकता था? तुमने मुझे बताया था, तो तुमने कहा था कि हाँ हार्ड वर्क से कोई भी बन सकता है, तो मैंने हार्ड वर्क किया और मैं हीरो बन गया। क्या मैं फिर भी अपने प्यारों को नहीं बचा सकता? तभी हम देखते हैं कि ऑल माइट जो होता है वो ठीक हो जाता है और वो उसको गपचा लेता है। तभी यहाँ पर जो ऑल फॉर वन होता है वो भी कह रहा होता है कि ये कैसे हुआ? तभी वो कहते हैं याद कर नाना। और हम देखते हैं कि जिसके अंदर ऑल फॉर वन के साथ पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी, जब नाना जो थी वो थी वन फॉल ऑयल की मालिक, वहाँ पर वो फाइट वाइट हो रही होती है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ऑल माइट को दूर निकाल दिया होता है जेट ने, और यहाँ पर नाना को जो होता है वो ऑल फॉल वन खत्म कर देता है, जिसके अंदर वो कहती है कि तुझे तो ऑल माइट ही कुत्ते की मौत देगा। और ऑल माइट ने उसके गले में हाथ बांध लिया होता है, और वो ये कर रहा होता है कि उसने अपने हाथ में बॉम्ब्स लगाए होते हैं जिससे कि वो उसे ब्लास्ट कर सके, और वहाँ पर वो रोशनी को देख रहा होता है और कह रहा था कि ये मेरा आखिरी समय। तो भी ऑल फॉर वन जो होता है वो अपने पिंसर से निकाल देता और कह रहा था कि तुझे क्या लगा तुझे एक हीरोइक मौत मिलेगी? नहीं, तुझे एक ऐसी मौत मिलने वाली है ऑल माइट जो कुत्तों से भी बुरी होगी। और हम लोगों को देखने मिलता है कि यूए कॉफिन जो होता है वो गिर रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है। और वो क्या होता है ऑल फॉर वन ने, और वो कहता है कि अच्छा रिफ्लेक्शन से बता लिया, अच्छा नोबी तू बता रहा है, इनको देखते हैं तो कितना ताकतवर है। तभी यहाँ पर स्टार फोर्स भी आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हमें अटैक करना होगा ऑल माइट की फिक्र बिना किए। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो ऑल फॉर वन होता है वो एक झटके में सबको खत्म करके रख देता है। और सबसे बेहतरीन सीन तो ये है जिसके अंदर डेको अभी भी पकड़ा हुआ, और फिर पूरी दुनिया में से हम अलग अलग जगह के अलग अलग लोकेशन के अलग अलग नस्ल अलग अलग जगह के कंट्री के लोग देखने मिलते हैं, जो कि ऑल माइट को धीरे धीरे करके मरता हुआ देख रहे हैं। सबकी होप खत्म हो रही होती है, और इधर से सब लोग कह रहे होते हैं कि ऑल माइट नहीं। इधर से ऑल फॉर वन कहता है कि सिंबल ऑफ पीस और सिंबल ऑफ होप खत्म हुआ, और उसको पकड़ के दो हिस्से में बांटना शुरू कर देता है। इधर से डेकू जो होता है वो रोता रोता बचाने की कोशिश कर रहा होता है,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर जगह पर एक जगह बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बूम। सबकी नजर उसकी तरफ ही जाती है और हम देखते हैं कांचान निकल के यहाँ पर आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि द एंड ऑफ एरा। इधर से हम देखते हैं कि जो ऑल माइट होता है, जो पाथ में देख रहा होता है जहाँ पर वो लाइट मिली थी, वहां पर 2 बच्चे भी थे। वो था कांचन और डेको, जिन्होंने 2 लाइट चुरा ली थी और वो थी ऑल माइट के कार्ड्स। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों कार्ड्स हवा में उड़ते हैं और फिर आता एंड, और वो कार्ड वापस आता है और हम देखते हैं कांचन के हाथ में द बिगिनिंग। कांचन इधर से खड़े होकर देख रहा होता है और डेको उसकी तरफ देख रहा होता है और कांचन कहता है ये सब क्या है। इधर से वो कहता है कांचन, और आगे में लिखा होता है द एंड ऑफ एंड एरा एंड द बिगिनिंग। और यहीं पे इस चिल मूवमेंट के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर अब हमारा ऑल माइट जो है वो खात्मे की ओर बढ़ रहा है। जितने भी दुनिया में लोग होते हैं ये सब देख रहे होते हैं और सब अपने हाथों को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी दूर एक तरफ धमाका होता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि कांचान जो होता है वो खड़ा हो चुका होता है और इधर से ऑल फॉर वन कह रहा होता है कि तुम्हारा सिंबल ऑफ होप एंड सिंबल ऑफ पीस अब खत्म होता है, और वो मरने वाला होता है। लेकिन तभी अपना ऑल माइट याद करता है कि नाइट आई ने उससे क्या बोला था कि तेरी मौत बहुत बुरी होने वाली है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोग इस चीज को देख रहे होते हैं और एक जगह पर वेदर रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा होता है कि हवा बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है, जापान बहुत बड़ी मुसीबत में है। दुनिया का हर एक जगह का लोग देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऑल माइट हमारी होप नहीं, और जितने भी लोग होते हैं सब प्रेयर कर रहे होते हैं ऑल माइट के लिए, और कहा जा रहा होता है कि पता नहीं किसकी प्रेयर उसके काम आ जाए। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कांचान जो होता है वो खड़ा होता है धीरे धीरे और वो डेको को देखता है और डेको के पास एकदम बहुत ही तेजी से आता है और डेको का हाथ पकड़ लेता है और दोनों के दोनों रिंगा रिंगा रोजीज खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से गियर शिफ्ट कह रहा होता है कि इस स्पीड से तो रिकॉइल में गियर शिफ्ट करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, डेको कहीं तू उसको और अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। लेकिन हम देखते हैं कि बाकू का जो होता है वो अपने एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके डेको अपने स्पीड और गियर शिफ्ट का इस्तेमाल करके बाकू को बहुत ही तेजी से फेंक के मारता है। तभी इधर से शिराक कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोग अब उसे नहीं बचा पाओगे, बेशक वो कितनी भी चोट लगा ले और जितने भी लोग उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई नहीं आने वाला उसे बचाने के लिए। इधर से तभी हम देखते हैं ऑल माइट जो होता है वो नाइट आई के पास जाता है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि मैंने तेरा फ्यूचर देख चुका है, लेकिन मैं इतनी बार फ्यूचर देखना चाहता हूँ कि कहीं बस तेरे को कुछ ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर के लोग तेरे लिए प्रेयर करें और तू सर्वाइव करे एज अ हीरो, एज अ सिंबल ऑफ पीस। तभी इधर से कांचान उड़ता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑल माइट ने डेको को क्यों चुना, वो तो मेरे से ज्यादा कमजोर था लेकिन फिर भी उसने उसको चुना। लेकिन जब मैं उसके साथ मिला तो मुझे एहसास होने लगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ। इतने में कांचान जो होता है वो वहां पे पहुंच जाता और बहुत ही तेजी से लेके निकलता है उसको। तभी इधर से ऑल माइट को याद आता है कि नाइट आई ने क्या बोला था कि हाँ तू सबसे ताकतवर था लेकिन तेरे लिए सिंबल ऑफ पीस कोई और होगा, तेरे को हमारे साथ सरवाइव करना होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिंबल ऑफ पीस इस दुनिया में बाकी रहे। और हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग लोग देख रहे होते हैं और कांचान के इस चीज को देख के कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो जाना पहचाना है, अरे हाँ इसको तो हमने टूर्नामेंट में देखा था, वो देखा था। तभी कुछ बच्चे बोलते हैं ये तो बाकुगो कांचान है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बहुत ही तेजी से ट्रैवल करते हुए वो एक छत पर जाके गिरते हैं, जिसके अंदर कांचान जो होता है वो अभी भी खड़ा होता है और ऑल माइट पीछे की तरफ गिरा होता है। तभी एजशोट जो होता है वो निकल के बाहर आता है और वो कह रहा होता है कि देखो मैंने तेरे को बचाने की पूरी कोशिश की है। तभी वो अचानक से खून की उल्टी मार के वहां गिर जाता है और वो सरवाइव कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि तू सरवाइव कर रहा है लेकिन तेरे को दर्द बहुत बुरा होने वाला है कांचान, कि तू सोचता कि तुझे मौत ही आ जाए। मैं जब तेरे को बचा रहा था तो मुझे लगा था कि तेरा हार्ट रुक चुका है, तो मैं तेरे हार्ट को सिल रहा था और तुझे पंप दे रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तेरे हार्ट की दिक्कत नहीं है, तेरा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, वो तेरा जज्बा जो है वो अंदर से उबलना चाहिए था। और जब मैं तेरे को ठीक कर रहा था, पंप दे रहा था, तभी मैंने तेरे दिल के अंदर, तेरे खून के अंदर और तेरे शरीर के अंदर वो जज्बा देखा, वो एक्सप्लोजन देखा, जिससे कि तू वापस जिंदा हो गया। इधर से वो भी कह रहा होता ऑल माइट कि कांचान, तो कह रहा होता कि देखा ऑल माइट, मैंने हर किसी को सरपास कर दिया और मैंने जो तुझे बोला था कि मैं सबसे बेहतर हीरो बनूंगा वो मैं तुझे बन के दिखाऊंगा। तभी वो कहता है कि यंग कांचान मेरे पास आओ, और उसको कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन तुम ये ले लो, और उसको अपना गियर दे देता है। वो कहता है कि फाइनली मुझे भी तो तुमसे कुछ मिल ही गया ऑल माइट। इधर से हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन जो होता है वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है। वो कह रहा होता है कि ऑल माइट को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मुझे शिराराकी को पकड़ना होगा क्योंकि शिराराकी ने मुझे पिछली बार डिसमिस कर दिया था और मेरा प्लान जो है वो उसको पकड़ना ही है, और जितने भी हीरो हैं सब इसी वजह से तो मुझे और शिराराकी को दूर किए हैं, तो मुझे उसे पकड़ना होगा। और वो उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर कांचान आ जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी कैसे, और बूम एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है और कहता है कि मैं हूँ ग्रेटेस्ट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट। और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारी की सारी दुनिया जो होती है वो इस चीज को देख रही होती है और फिर बताया जा रहा होता है कि अलग अलग जगह पर जितने भी
विलन थे उनको सीज कर लिया गया है। काफी सारे विलन जो हैं वो पकड़ में आ चुके हैं और वो अब बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे भी विलन्स हैं जहां पर काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टैपिक और जितनी भी बाकी हमारी टीम है सबके सब वहां पर लोगों को बचा रही है और साथ ही साथ दूसरे हीरोज की मदद करने के लिए भी दूसरे हीरोज आ रहे हैं। इधर से हम लेडी शॉट को देखते हैं जो कि कह रही होती कि देखो तूने कर दिखाया, तभी उसकी आंखों के सामने एक्सप्लोजन देखने के लिए मिलता है और वो होता है कांचान। इधर से हम देखते सारे के सारे लोग कह रहे होते कांचान ये क्या कर रहा है ये। इधर से शिरोराकी भी कह रहा होता है कि ये बच्चा तो वही है ना जिसको मैंने मारा था। तभी डेकू के विप को तोड़ देता और कह रहा होता है कि इसको तो मैं कुत्ते की मौत दूंगा बार बार तेरे सामने। इधर से गियर शिफ्ट भी कह रहा होता है कि ये कांचान क्या करना चाहता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तभी सारे के चारों बंदे बोलते हैं हम अब जाने वाले हैं बियॉन्ड। और तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन जो होता है वो ट्रैवल करके शिराराकी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी कांचान जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे ओए कुत्ते के पिल्ले कहाँ डर के भाग रहा है तू अपने बाप से। और वो कह रहा था कि मुझे मजा आ रहा है तुझे दिखाता हूँ मैं मेरा एक्सप्लोजन पावर। और उसके दिल धड़क रहा होता है दुक 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 दुक। और भाई क्या एनिमेशन हो जाती है बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से। कांचान को अपनी परवाह ही नहीं है अब किसी भी तरीके से। कांचान जो होता है वो पूरे एक्सप्लोजन करता हुआ जा रहा होता है, पूरा आसमान एक्सप्लोजन में भर चुका होता है। कांचान के एक्सप्लोजन का जो बॉडी है वो खुद उसको नहीं संभाल पा रहा होता, यहाँ तक कि वो ऐसे अनकंट्रोलेबल तरीके से उड़ रहा होता है कि वो दीवारों से टकरा रहा होता है, पूरी बिल्डिंगों को तबाह कर रहा होता है। यहाँ तक कि जो ऑल फॉर वन है वो भी कह रहा होता है कि ये बच्चा क्या है, और वो सीधा उड़ रहा होता है। लेकिन कांचान जो होता है वो दीवारों को तोड़ता हुआ बिल्डिंग को तोड़ता हुआ निकल रहा होता है और फिर सीधा एकदम निकल के वो कहता है कि मैं आ गया ऑल फॉर वन बूम। एक फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जिसके अंदर कांचान के पेरेंट्स को भी देखने के लिए मिलता है। जो उसके पेरेंट्स में से उसके फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मैं कैसे देखूं अपने बेटे को ये हालत में। लेकिन उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि आपको देखना होगा हमारा बेटा काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है अब। और हम लोग देखते हैं फिर से कांचान की तरफ, जिसके अंदर वो फिर से ऑल फॉर वन के सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ सबसे ताकतवर। एक्सप्लोजन बूम, एक और एक्सप्लोजन करता है जिससे कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब कुछ लाल लाल हो जाता है। सीन आता है ऑल फॉर वन के दिमाग के अंदर, जिसके अंदर वो गियर शॉट को पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है कि मुझे ये बता योची कहाँ पर है। तो वो कहता है कि योची वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, वो जा चुका है। और तभी इधर से ये रोना स्टार्ट कर देता है। वो कह रहा था कि अब तेरे भी जाने का समय आ चुका है, और वो गियर शिफ्ट का गला दबा के खत्म कर देता है। तभी वो कह रहा होता कि गियर शिफ्ट मैंने तेरी आंखों में ये डर नहीं देखा इसलिए मुझे सेटिस्फाई नहीं मिला। तभी वो कह रहा होता कि योरीची। तभी यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है जिससे कि ऑल फॉर वन जो होता है वो बहुत बुरे भारी चपेट में आ जाता है और सारे के सारे लोग देख रहे होते कह रहे होते कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि वो कह रहा था योरीची मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ वाला। तभी कांचान बोलता है अबे ओए सत्य आ गया है क्या, मेरा नाम कांचान द बाको है, तू भूल गया क्या। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम दो कपल्स को देखते हैं जो कि चलते हुए जाते हैं। वहीं पे एक औरत जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो शराब पी रही होती है। तभी उसको अजीब सा लगता है, तो हम देखते हैं कि वो दोनों कपल कहते हैं कि क्या हुआ। तभी वो उनके ऊपर चिल्लाती है और उनको वहां से भगा देती है। तभी हम देखते हैं उसके गर्भ के अंदर दो बच्चे होते हैं। और तभी एक रेलवे स्टेशन आता है जहाँ पर एक माँ और दो बच्चों की हाथ पड़े होते हैं। इधर से सीन बदलता फिर बताया जाता है कि तभी एक बच्चा पैदा हुआ था मेटा ह्यूमन, उसके अंदर से लाइट निकल रही थी। उसके बाद काफी सारे ऐसे बच्चे पैदा होने स्टार्ट हुए जिनके डीएनए बदलते जा रहे थे और उनके डीएनए में म्यूटेशन हो रही थी। इस तरीके से होते होते सोसाइटी के अंदर दो तरीके के गुट बन गए, एक मेटा ह्यूमन और एक ह्यूमन। तो जो ह्यूमंस थे वो मेटा ह्यूमन से डरने लगे क्योंकि उनकी यूनिक एबिलिटीज की वजह से। इस वजह से वो डेंजरस में आ गए, इसलिए मेटा ह्यूमंस ने भी अपने गुट्स बना लिए ह्यूमन से फाइट करने के लिए। तभी हम एक गुट को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आया होता है। तो जो वो गुट होता है वो कहता है कि ये तो बच्चा है, इसकी बेबी सिटी करने का हमें टाइम नहीं है, जान दो इसे भाड़ में। तो भी पीछे से अचानक से एक बाला आता और उन सबके सरों को चीरता हुआ निकाल लिया था। और वो हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के मरे हुए उसमें से ही दूध पी रहा होता है। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि 4-5 साल के बाद वो बच्चा धीरे धीरे करके जितने भी कोर्क वाले बंदे थे उन सबको मार रहा होता है और उनकी कोर्क को छीन रहा होता है। तभी उसके साथ एक और लड़का होता है जो कि उसे रोक रहा होता है और वो होता है उसका छोटा भाई। लेकिन उसके अंदर हमें कोर्क की थोड़ी सी भी झलके नहीं देखने के लिए मिलती। और ये अपने भाई से नफरत तो करता है लेकिन भाई होने की वजह से मोहब्बत भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदा है हमारा वो कह रहा होता है कि तू क्या पढ़ रहा है, तुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। तो कहता है कि पढ़ना लिखना उतना तो नहीं आता, लेकिन जो कॉमिक्स है इसके अंदर पिक्चर्स होती है तो इसको देख कर समझ में काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम भी पढ़ना चाहोगे। तो कहता है ला। अब वो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसको भी मज़ा आना स्टार्ट होता है। फिर 3 साल बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बड़े हो चुके होते हैं और उसका जो बड़ा वाला भाई होता है वो आता है। वो कह रहा होता है कि इंडिया के अंदर भी 2 नए बच्चे पैदा हुए थे लेकिन वो भी जल्दी मारे गए। माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड के अंदर इंडिया भी है।
फिर इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि भाई तुम कहाँ गए हुए थे, तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ गया हुआ था जहाँ से हम लोगों को एक नया रास्ता देखने के लिए मिलेगा। हम लोगों ने काफ़ी सारी कॉमिक्स पढ़ी थी ना, जिसके अंदर एक हीरो होता है, एक विलन होता है, और हीरोज़ का नाम क्या होता है, वन फुल ऑल, मतलब अकेला सारे गुंडों पर, और गुंडों के होते हैं कि काफ़ी सारे होता है और अकेला, तो मैं बनूंगा ऑल फॉर वन। तो यहाँ से ये अपना नाम रखता है ये वाला। और फिर हम देखते हैं कुछ साल और बीत चुके होते हैं और वो कह रहा होता है कि इतने सालों से तेरे अंदर अभी तक एक बार भी कोर्क नहीं जागा है, चल मुझे तेरे को थोड़ी सी पावर देने दे, मैं चाहता हूँ कि तेरे अंदर भी मेटा ह्यूमंस की पावर आ जाए। और हम देखते हैं कि वो उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है कि ले मेरी पावर ले योरिची, और यहाँ पर इसका भी नामकरण हो जाता है जो कि होता है योरिची। और हम देखते हैं कि इसके अंदर वो पावर देता है, लेकिन हमारा जो ऑल फॉर वन होता है वो देखता है कि उसकी पावर ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि गेयर शिफ्ट यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हाथ खड़े। तभी वो देखते हैं योरिची यहाँ पर पड़ा होता है, तो वो उसको वहां से बचा के निकालना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो ऑल फॉर वन होता है वो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे भाई, मैं तुझे मदद देना चाहता था, तुझे मेटा ह्यूमन बनाना चाहता था, और तू मेरे साथ ही गद्दारी कर रहा है। तभी उसको कहता है इसकी सजा है। तभी उसको हाथ लगाते ही वो उसे मौत दे देता है। तभी गियर शिफ्ट करता है, क्या तूने उसको छूते ही मार दिया। तभी हम देखते हैं कि गियर शिफ्ट की आंखों में आंसू और उसके भाई की आंखों में कुछ भी नहीं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ऑल फॉर वन जो होता है वो एक जगह पर बैठा होता है और कह रहा होता है कि जब मैं उसे अपनी पावर दे रहा था तो उसके अंदर वो पावर नहीं जा रही थी, क्या मैंने इस चीज़ को देखने में कुछ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर है जिससे कि मैं सब लोगों को बदल सकता हूँ। तभी हम देखते हैं दूसरी सीन में, जिसके अंदर ऑल फॉर वन जो होता है वो गियर शिफ्ट को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि देख रहा तू आंसू, ये इसलिए है क्योंकि तूने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया, तेरी पावर भी खत्म। इधर से हम देखते हैं तभी स्मोक स्क्रीन को, जो कि पावर देता है हमारे नाना को, और फिर नाना से पावर आती है ऑल माइट की तरफ, और ऑल माइट से पावर जो होती है वो डेकू की तरफ आती है। इधर से हम लोग देखते हैं करंट टाइम, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि इस बच्चे ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया। तो बिबाकू का कहता है अबे बच्चा किसको बोल रहा है, मैंने तो इसकी हालत खराब कर रखी है। तो भी वो कहता है कि मैंने हर एक ब्लड लाइन के अंदर तेरा पीछा किया है, बेशक वो तू हो या ना हो। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा बाकुका होता है वो गियर शिफ्ट के साथ कूडो के साथ बिल्कुल रिजेंबल कर रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी सारी ताकत लगा के यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँ तो मैं ऑल माइट तक तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे शिराकी तक पहुँचना होगा और वहाँ जाके भी मुझे शायद उससे लड़ना पड़े, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था पिछली बार। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो पागल होने लगता है, वो कह रहा था कि मैं मैं उस चीज़ को कंप्लीट करके रहूँगा। और हम देखते हैं वो आग बबूला हो जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं काफ़ी सारा अजीब सा निकलता है। तभी हम देखते हैं योरिची भी उस चीज़ को महसूस कर लेता है और वो कह रहा होता है कि ये है मेरी फाइनल टेक्निक, इससे मैं उस तक पहुंच ही जाऊंगा, बेशक मैं बच्चा ही क्यों ना बन जाऊं। और हम देखते हैं कि इधर से वो बहुत ही पूरी पावर से निकल के आ रहा होता है और इधर से ऑल माइट कर होता है खत्म कर दे, खत्म खत्म, मार 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 मार, खत्म कर दे। तभी इधर से कांचान कहता है कि अब मेरा जो पसीना है वो मेरी पावर के साथ मिल चुका है, मैं बचपन से ये चीज़ देखता आ रहा हूँ और यहाँ पर आकर टेको ने मुझे पीछे किया, लेकिन अब नहीं। और वो फाइनल अटैक के लिए इधर से तैयार हो जाता है। उधर से हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन आता है और इधर से डेकू जो होता है वो फाइनल अटैक अपना शूट कर देता है, जिससे कि ऑल फॉर वन के मुंह में आग लग जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ता है। तभी ऊपर से यहाँ पर बाकुगा गिर रहा होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ऑल फॉर वन कहता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कांचान कहता है कि मैं आखिरकार उस चीज़ को कंप्लीट करके रहूंगा जो मैंने अधूरा छोड़ा है। उधर से ऑल फॉर वन भी कहता है ये मेरी स्टोरी है, तू कुछ नहीं कर सकता। इधर से वो कहता है ये तेरी स्टोरी नहीं है, ये हर एक उसकी स्टोरी है जिसने हमारे साथ मिलके तुम जैसे से लड़ाई करनी स्टार्ट करी है। और हम लोगों को देखने मिलता कांचान जो होता है वो ब्लास्ट पे ब्लास्ट, बूम बूम बूम, ओ भाई मतलब जलाकर राख करता चला जाता। और इधर से हम लोगों को देखने को मिलता इतना तगड़ा एक्सप्लोजन कहता और कहता ये कहानी है हम लोगों की। और इधर से हम देखते हैं कि अब ऑल फॉर वन जो होता है वो अपने उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां पर उसने कोर्क एब्जॉर्ब किया था। और यहाँ पर हॉक भी कह रहा था अरे मरने के बाद ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता था। इधर से कांचान भी कह रहा होता है कि मुझे ऑल माइट ने केवल ये आर्मर दिया था और वो भी अब खत्म हुआ, अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुझे भी खत्म कर डालूंगा, ये है मेरा फाइनल एक्सप्लोजन। और वो फाइनल एक्सप्लोजन कर देता है जिससे कि हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं सब देख रहे होते हैं, यूरिची अपना मुंह फेर लेता है। इधर से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कांचान के मुंह से खून ही खून निकल जाता है, वो भी धीरे से आके गिरता है। इधर से शिरोराकी भी कह रहा होता है कि फाइनली वो खत्म हुआ। लेकिन तभी हम लोग को दिन मिलता है, वो कह रहा होता है इधर से ऑल फॉर वन कि मुझे फिर से शिरोराकी से मिलना होगा, मैं उसके बॉडी पे फिर से कब्जा कर लूंगा, उसके माइंड पे कब्जा कर लूंगा, मैं उससे फिर से मिल जाऊंगा और फिर मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा और ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बन चुका है यहाँ पर ऑल फॉर वन और वो घुटनों घुटनों पे चल रहा है। इधर से कांचान कह रहा होता है कि अब मुझे इसको मारने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही मर जाएगा और मैं अब थोड़ा आराम कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो कहते हैं नहीं, मुझे इसे रोकना होगा, यहीं पर खत्म करना होगा। और यहाँ पर ऑल फॉर वन तो बोल भी नहीं पा रहा लेकिन अपने मुंह से एक स्पिंचर मारता है, लेकिन कांचान उसे रोक लेता है और वहीं पे ब्लास्ट कर देता है।
और वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ बच्चे। और इधर से वो चिल्ला रहा होता, कह रहा था कि आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और इधर से हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन जो होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो चुका है। उसने जितने भी कोई एग्जॉर्ब किए थे वो भी वेपराइज हो रहे होते हैं। और इधर से कांचन कहता है कि फाइनली अब मैं जीता, और वो एक छोटी सी बॉल बन के यहाँ पर तबाह हो जाता है और बताया जाता है कि अब ये फिनिश हुआ। इधर से कांचान भी कह रहा होता है गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, ऑल माइट की तरह मुझे खड़ा रहना हाथ ऊपर करके। लेकिन वो नीचे गिर जाता और कहता कि देखो अब सब तेरे ऊपर मेरे भाई। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मैं एपिसोड की शुरुआत में हमें बैटल से पहले की थोड़ी बहुत झलकियां देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से शिराकी को कॉफिन के अंदर रखना है, उसे जमीन पर नहीं आने देना है और हवा हवा में ही उसे खत्म करने की कोशिश करनी है। इतने में जो बाकी लोग हैं वो जीन से बोलने लगते हैं कि अच्छा तेरा प्लान ये चीज का है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, लेकिन हम लोगों को किसी भी तरीके से उसे और ऑल फॉर वन को नहीं मिलने देना है, और शिराकी को जितनी भी कोशिश हो सके हमें आसमान में ही खत्म करने की कोशिश करनी है। वो जमीन पर आया तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो तुम सब लोग तैयार हो? तो इधर से सब लोग कहते थे कि हाँ। सीन बदलता है, हम लोग देखते करंट टाइम, जिसके अंदर सब लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से दुनिया के अंदर बाढ़ आनी स्टार्ट हो चुकी है। शिराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि हीरो तुझे क्या लगता है कि तू क्या इन लोगों को बचा पाएगा? तभी जो डेको होता है वो शिराकी के ऊपर एक बढ़िया सी लात जड़ देता है, जिससे कि वो दूर हो जाता है। तभी शिराकी जो होता है वो एकदम कुछ महसूस करता है और वो डेको को महसूस करता है और कहता है कि मेरे मास्टर मर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है तो उसका तो थोड़ा असर देख लो। तभी वो डेकू के ऊपर चार्ज कर देता है, लेकिन तभी डेकू जो होता है उसको उसकी उंगलियां काट देता है और दूर कर देता है। तभी यहाँ पर डेगर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए सही टाइम पर इस्तेमाल किया तूने, वरना अभी हम लोगों की बैंड बजाती। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर सारे के सारे वन फॉर ऑल की मीटिंग चल रही होती है, वहाँ जो योजी होता है वो बोल रहा होता है कि मेरा भाई अब खत्म हुआ, अब ये अंधेरी रात खत्म हो रही है, बस हमें शिराकी को हराना है। तभी डैगर बोल रहा होता है कि हाँ, हमें अच्छे तरीके से उस पर हमले करने होंगे। लेकिन तभी जो डेंजर सेंस होता है वो सब लोगों को धक्का दे देता है और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ शिराकी आता है और डेंजर सेंस को उसके बॉडी के अंदर से निकाल लेता है और पता क्या चलता है कि आखिर में उसने टच कर लेता। तभी जो शिराकी होता है वो डेंजर सेंस को अपने अंदर ला लेता और कह रहा होता है कि अच्छा, इस चीज की वजह से मेरे मास्टर हमेशा तुम लोगों से परेशान रहे थे, लेकिन अब ये मेरी हुई। और इधर से काउंसलिंग के अंदर से उसकी भी चेयर खत्म होती हुई जा रही होती है। इधर से डोइको को गुस्सा आ जाता है, जिससे कि वो फाजिन, ब्लैक रिप और गेयर शिफ्ट इन तीनों का कंबाइंड करके अपने रिप्स को ब्लैक बना लेता है, जिसकी वो बहुत ही तेजी से अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि डेंजर सेंस जो है अब वो शिराकी के पास है, जिससे शिराकी जो होता है वो आराम से ब्लॉक कर रहा होता है और डॉज भी कर रहा होता है। तभी हमारे डेकू के ऊपर बहुत खतरनाक हमला कर देता है, जिससे कि डेकू को पंच लगते ही वो दीवालों को तोड़ता हुआ, पेड़ों को तोड़ता हुआ बहुत ही दूर जाके एक जगह पर आके गिरता है। और जैसे वो वहां पर रुकता है तो देखता है कि जो उसका मार्क्स होता है वो टूट चुका होता है। और वो कह रहा होता है ये तो मुझे ऑल माइट ने दिया था। तभी इधर से हम देखते हैं फाजिन वगैरह निकल के आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देखो थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, सांस ले, वरना तेरी धड़कन की वजह से वो डेंजर सेंस उसका काम कर जाएगा और उसे पता चल जाएगा। तभी पीछे जो जो डेको होता है वो देता है माउंट फुजी इतना पास। तभी इधर से बताया जा रहा होता है कि तो गियर शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको ज्यादा अपने ऊपर लोड मत दिलवा, वरना उससे काफी दिक्कत हो सकती है। तभी इधर से बाकी लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने डेंजर सेंस को निकाल लिया, अब हमारे लिए काफी मुसीबत होने वाली है। इधर से तभी हम देखते हैं कि जो यूजी होता है वो कह रहा होता है कि बाहर देखो। तभी हमें देखने मिलता है जो शिराकी होता है वो बाहर की तरफ सामने चलता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुझे अभी भी लगता है कि मैं इंसान हूँ डेकू? देख, मैं एक जीता जानता मॉन्स्टर बन चुका हूँ। और वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता और सारी जमीन को चकनाचूर कर रहा होता और कह रहा होता कि ये होता है तबाही मचाना। तभी माउंट फूजी के पास तक आने वाला होता है, इस दैट मीन कि माउंट फूजी में इरप्ट भी हो सकता है, मतलब कि वो फट सकता है, उसको रोकना होगा किसी भी तरीके से। इधर से डेकू कह रहा होता है कि मैं अपने लोगों को बचा कर आऊंगा और तुझे भी। तो वो कह रहा होता है कि तुझे मॉन्स्टर नहीं दिख रहा मेरे अंदर का, बेवकूफ कहीं के। और तभी हम देखते हैं कि जो डेको होता है वो अपने हाथ के ऊपर ब्लैक रिप को बांध लेता है, जिससे कि जो उसकी मसल्स है वो टेंशन ना हो और वो फटे ना, जिसकी वजह से वो अच्छे से एक ब्लो दे पाए। तो वो अपने फाजिन को और उन दोनों को मिक्स करके एक अटैक करता है, जिसको हमें देखने मिलता है शिराकी को भी डॉज करना पड़ता है। और जो वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, पूरी धरती को तबाह कर रहा था, वो यहाँ पर रुक जाता है और हम लोगों को देखने मिलता है चारों तरफ धुआं धुआं आ चुका होता है। और ये खास तौर पर जहाँ तक हिसाब है स्मोक स्क्रीन है। तो भी डेकू जो होता है वो चारों तरफ से अटैक करने स्टार्ट कर देता है अपने ब्लैक विप्स और अपने फाजिन का इस्तेमाल करके, सारी चीजों को मिक्स करके गियर शिफ्ट का इस्तेमाल करके अटैक पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इधर शिराकी जो होता है वो डेंजर सेंस लिया हुआ, जिसकी वजह से शिराकी के ऊपर अटैक होने काफी ज्यादा मुश्किल हो चुके होते हैं। इधर से हम देखते हैं कि जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि अंधेरे के अंदर और इसके अंदर धूल के अंदर तो मुझे वो देख ही नहीं पाएगा। लेकिन तभी डैगर जो होता है उसको बताता है कि डेंजर सेंस जो है वो तेरी डर को महसूस कर सकता है और साथ ही साथ वो अटैक भी कर सकता है। तभी इधर शिराकी जो होता है अपनी उंगलियों को झटकाता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर टोक्यो गुल को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है माय हीरो एकेडमी की तरफ से। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डेको के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से जितने भी लोग होते हैं सब इस फाइट को देख रहे होते हैं और सब लोग प्रेयर ही कर रहे होते हैं कि बस किसी भी तरीके से ये डेको जो है इस लड़ाई को जीत जाए।
इधर से हम देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि तुझे मॉन्स्टर अभी भी दिख नहीं रहा मेरे अंदर का बेवकूफ लड़के, देख वो धीरे धीरे करके कैसे वेपराइज हो गया मेरे अंदर, मैं एक जीता जानता मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तभी इधर से नाना जो होती है वो देखती है डेकू को बचपन वाला, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं इसको बचाना चाहता हूँ। इधर से नाना जो होती है वो कह रही होती है कि तू एक हीरो होगा डेकू, लेकिन तू हर किसी को नहीं बचा सकता, तुझे उसे खत्म करना होगा किसी भी तरीके से, अपनी पूरी पावर को चार्ज कर और एक ही झटके में उसको तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन तभी डेकू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसको बचा कर रहूंगा, एक हीरो का काम होता है लोगों को बचाना, और मैंने उसके अंदर वो बच्चा देखा है तो मैं उसे बचा के रहूंगा किसी भी कीमत पर। तभी इधर से जो गियर शिफ्ट होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि देखो हमेशा से ऐसे ही रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ एक तरफ होता है, इधर से ऑल माइट भी देखता है, फाजिन भी, सारे सारे लोग एक तरफ देखते हैं और इधर से डेको के लिए कहते हैं कि देखो तू सही कह रहा है, तूने झूठ नहीं बोला। इधर से हम लोग देखते हैं मिलता है कि ऑल स्टार यहाँ पर आ चुकी होती है और वो अपनी फिंगर से एक तरफ को इशारा करती है इधर से। तभी हम देखते हैं ऑल माइट को जो होश में आ जाता है, वो कह रहा होता है ये क्या सपना था, नहीं ये सपना नहीं था, ये हकीकत था, ये मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, मैं सब लोगों से कनेक्ट होता जा रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से डेकू के पास पहुंचना होगा। इधर से फाइट चली रही होती है जिसमें शिराकी अटैक कर रहा होता है। तभी इधर से हम ऑल स्टार को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मौत का मजा मजेदार होता है, लेकिन तुझे शिराकी इसके लिए पछताना पड़ेगा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि ऑल माइट भी कह रहा होता है कि देखो अब तू एक हीरो बन चुका है, तेरा काम है लोगों को बचाना। इधर से यहाँ पर फाजिन आ जाता है और गियर शिफ्ट भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि हम लोगों को वो ओपनिंग मिल चुकी है, देखो जो इसके अंदर बुराई है वो सारी की सारी मट के एक रूप ले चुकी है। लेकिन तभी हमें ऑल स्टार ने वहां पे बताया कि उसके दिल के अंदर एक क्रैक है, वो इसलिए नहीं है कि वो फिजिकली पिट चुका है, वो इसलिए है क्योंकि वो मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं है उस चीज के लिए। तो मैं और बाकी सारे लोगों के साथ मिलके, एड्स के साथ मिलके मैं अटैक करने वाला हूँ उसके ऊपर। तो डेकू कहता है ये क्या कैम्बल है। तभी स्मोक स्क्रीन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि गियर शिफ्ट फाजिन तुम लोगों को इतनी समझ नहीं है, मैं सबसे बेकार हूँ तो पहले मुझे अटैक करना चाहिए ना उस चीज के ऊपर। तभी फाजिन कहता है कि अरे टेंशन मत ले तू इस चीज का, तेरा दोस्त भी तुझे जबरदस्ती कोई चीज देता है तो तुझे मजा आता है, नहीं ना, इसी तरीके से हम उसके अंदर जबरदस्ती घुसेंगे। उसके पास बेशक डेंजर सेंस हो लेकिन वो इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम सारे के सारे मिलके अपना पावर उसके अंदर ठूस देंगे जिससे कि उसको सारी पावर मिल जाएगी, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाएगा। तो तू क्या तैयार है इस चीज के लिए। तभी हम देखने मिलता है कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सारे के सारे आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या तू सही में इस गेम को खेलना चाहता है। फाजिल मैं तेरी हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, तेरे ऑर्डर्स की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। इधर से नाना वगैरह भी आ जाते हैं, योचिरी भी आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो आखिरी जो बोल होगा वो डेकू का होगा, अगर डेकू ने बोला तो अपन लोग करेंगे। बेशक हमने आज से पहले कितनी बेकार चॉइसें ली हैं लेकिन ये सबसे बड़ी होने वाली बेवकूफ वाली, तो हमें अब डेकू तेरे ऊपर रिलाय है, बता हमें क्या करना है। इधर से जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब टेंशन में लो, मैं 9 हूं ना तो मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, तो तुम सब लोग भी तैयार हो जाओ, अब हम लोग इसे तबाह कर देंगे और उस बच्चे को बचा लेंगे। तभी वो पूरी तरीके से चिल्लाना लगता है और चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है और अभी हम देखते हैं शिराकी जो होता है वो कह रहा था कि क्या कर रहा तू, और अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिराकी का हाथ उड़ चुका होता है, सामने से धुआं निकलता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अब डेकू बन चुका है डीमन डेकू और उसके हाथ में 1 फॉल ऑल चमक रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि तो जो डेकू होता है वो डीमन डेकू में बदल चुका होता है और इधर से शिराकी उसे देख रहा होता है। तभी इधर से इट जो होता है स्मोक स्क्रीन वो कह रहा होता है कि क्या डेकू अब वो सब करने वाला है जो हमने बात की है। तभी इधर फाजिन भी जो होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है डेकू पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है चार्ज करने के लिए। इधर से शिराकी भी थोड़ा सा डर रहा होता है क्योंकि उसको देखने में पता चल रहा है कि ये कुछ करने वाला है। इधर से डेकू को याद आ रहा होता है कि ऑल माइट ने इसे बताया था कि जो 1 फॉल ऑल है इसको हम इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किसी को चाहिए नहीं तो फोर्सफुली भी कर सकते हैं। इधर से फाजिन वगैरह सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं और इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है शिराकी कह रहा होता है कि मुझे पता है तेरे दिमाग में कोई कमाल का प्लान चल रहा है, लेकिन लड़के तो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं तुझे तबाह कर दूंगा। इधर से डेकू जो होता है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका होता है और हमें देखने मिलता है दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी डेकू जो होता है वो स्मोक स्क्रीन को यहाँ पर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं इट कह रहा होता है कि स्मोक स्क्रीन उसने डेंजर सेंस को ले रखा है तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। तभी हम लोग देखने मिलता है कि जो शिराकी होता है वो कह रहा था कि मैं जमीन को डिस्ट्रक्शन कर दूंगा और जैसे ही वो जमीन पे जाकर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्लैक रिप का इस्तेमाल करके डेकू ने पूरी की पूरी जमीन को ही उखाड़ दिया होता है। इधर से हम देखते हैं गियर शिफ्ट जो होता है वो कह रहा होता है कि डेकू ने ये तभी प्लान बना लिया था जब डेकू यहाँ पर आके गिरा था। इधर से शिराकी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी कमाल का, तो भी उसे कुछ महसूस होता है डेकू जैसा। तो भी वो पीछे पकड़ता है तो देखने को मिलता है वो डेकू नहीं होता, वो डेकू का कपड़ा होता है जिसके अंदर डेकू ने ब्लैक रिप के ऊपर अपना खून लगा रखा होता है, जिसकी वजह से उसको लगा कि वो डेकू है।
तभी डेकू वहां से डिकॉय का इस्तेमाल करके सामने आ जाता और उसने सारे के सारे अपने कोर को अपने हाथ में चार्ज कर लिया होता है ट्रांसफर करने के लिए। तभी इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गियर शिफ्ट वगैरह सब लोग कह रहे होते हैं कि मुझे पता था डेकू यही सब करने वाला है। और हम देखने मिलता है कि डेकू ने बताया होता किस तरीके से उसने डिकॉय इस्तेमाल किया। और जो इट होता है मतलब स्मोक स्क्रीन, वो कह रहा होता है कि फाइनली मैं कुछ तो काम आया इसके। तभी इधर से शिराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा तेज है, मेरी बॉडी रिजॉइन नहीं कर पाएगी। तब तक हम देखने मिलता है कि जो डेकू होता है वो अपने पंच को लैंड कर देता है। तभी इधर से हम फाजिन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ जाता है और वो पहुंच जाता है शिराकी के अंदर। इधर से स्मोक स्क्रीन के अंदर ये सब चल ही रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ये कनेक्ट होते हैं तो भी इधर से दाबी डोरा ये सारे देखने के लिए मिलते हैं और ये डेको को दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि डेको की मेमोरीज जो है अब वो शिराकी के साथ कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरीज मिक्स मैच हो चुकी है। जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि वो टूर्नामेंट की फाइट को याद कर रहा होता है टोडोरोकी के साथ, लेकिन वहां पर हम लोगों को देखने मिलता है फ्रॉगी भी होता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जो स्मोक स्क्रीन होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्द से जल्द इसके ऊपर और भी अटैक्स करने होंगे, जिसके अंदर शिराकी जो होता है वो डरना स्टार्ट हो जाता है और पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। इधर से डेकू कह रहा होता है कि मैं सारे के सारे ऑल फॉर वन को तेरे अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, टेंशन मत ले तू। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब तैयार हो जाते हैं बहुत ही तेजी से निकलने के लिए और बिल्कुल लाइट बन के वो तेजी से ट्रैवल करते हुए शिराकी की तरफ जाते हैं। और शिराकी को बहुत तगड़ा पंच पड़ता है जिसमें शिराकी के जो हाइट जॉइंट्स होते हैं उनको तोड़ता हुआ डेकू जो होता है उसके सीने में घुसेड़ देता है अपने हाथ को। लेकिन तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो शिराकी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं वहां पर रिपेल हो जाता है। तभी जो डेकू होता है वो कह रहा होता है कि ये कैसा हुआ। तभी इधर से गियर शिफ्ट आ जाता है और बताना स्टार्ट कर देता है कि उसने हमें रिपेल कर दिया। वो फोर्सफुली अपने आप को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा और हम लोगों को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग विल मैंने तो कभी देखी ही नहीं। इधर से डेकू भी जो होता है वो परेशान होना स्टार्ट हो जाता है। तभी डेकू के साइड से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिराकी अपने बाप के साथ चलता हुआ जा रहा होता है। तभी इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो इन सब के मैकेनिक्स बनाती है वो बात कर रही होती है लवली से और लवली को बता रही होती है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वो बता देती है कि स्काई कॉफिन जो होता है वो गिरने वाला है और वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर सीमेंट आ जाता है और सीमेंट आते ही पूरे स्कूल को संभालना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर तोबिता भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा मुसीबत हुई है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अब यहाँ से सारे हीरोज को निकालना होगा। और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी वहाँ पर गियर शिफ्ट और काम करने वाले और हीरोज वगैरह होते हैं सब वहां से निकल के आते हैं। यूए का बंदा जो होता है वो डेकू की फाइट को देख रहा होता है। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है स्क्रीन जिसके अंदर एरिक जो होती है वो उसको देख के काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है डेकू की तरफ। लेकिन तभी ब्लैक मास उसके सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तू वहां पर नहीं जा सकती और वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर होगा, तो हम लोगों को वहां जाके भी कोई फायदा नहीं है। तुझे यहीं पर रह के हम लोगों के साथ काम करना होगा और बाकी सारे लोगों को तकलीफ से बचाना होगा। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि सब लोग जो होते हैं वो डेकू की फाइट को देख रहे होते हैं और इमोशनल हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डेकू का छोटा भाई आ जाता है जो कि मसल से बचाया था। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू टेंशन मत ले, हम लोग बचेंगे जरूर। इधर से तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जब डेकू को अंदर यूएई के अंदर लिया था तो ये बैश कर रहा था लेकिन आज वो रो रहा है उस अपने बात के ऊपर। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तरह तरह के सारे हीरोज जो होते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। इधर से हमारा इलेक्ट्रो जो होता है वो देख रहा होता है वीडियो के अंदर जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि केवल डेकू ही उसको रोक सकता है। इस समय मैं सच बोलूं तो डेकू जो है वो सबसे ताकतवर सुपर हीरो है पूरी दुनिया के अंदर और डेकू ही उसको रोक सकता है। अब मेरे को समझ में आया ऑल माइट ने डेकू को ही अपना सक्सेसर क्यों चुना। मेरे को पता है मेरे को उसके जैसा बनना है, मैं हमेशा उसे संभालता था लेकिन आज वो मुझे संभाल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि फ्रॉगी डोर होती है और यहाँ पर भी काफी सारे बंदे हमारे मरे होते हैं। यहाँ पर हमें देखने मिलता है उहारा भी मरी पड़ी होती है और यहाँ पर होकाई वगैरह भी मरे होते हैं, सारे के सारे जमीन में पड़े होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि विलन्स भी जो होते हैं वो भी याद कर रहे होते हैं और हीरोज से कह रहे होते हैं कि किस तरीके से डेकू ने सेक्रीफाइस किया हर चीज के लिए। मैं डेकू को चाहता हूँ कि डेकू जीते, मैं चाहती हूँ डेकू जीते। जितने भी विलन्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है डेकू जो होता है वो फिर से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है और पूरे पंच को घुसेड़ के मारता है अंदर पूरी ताकत से। और हमें देखने को मिलता है कि सारे के सारे लोग ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन नाना केवल यहाँ पर रुक जाती है। तभी वो कहते हैं कि मेरे को रिपेल कैसे कर दिया उसने, शायद उसकी वजह से कि वो मुझसे नफरत करता है। तो उसको वही बात याद आने लगती है जिसके अंदर शिराकी ने कहा था कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ग्रैंडमा ये टाइटल यहाँ पर समझ नहीं आया तब कि ये तो अलग अलग फैमिली से ही है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर छोटा शिराकी रो रहा होता और नाना इसको देख रही होती है। तभी इधर से डेकू जो होता है वो चीरता हो जाता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मेमोरीज कनेक्ट होने की वजह से जो डेकू है अब वो शिराकी के अंदर आ चुका है कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वहां पर एक घर देखता है जिसके अंदर जो डेकू होता है वो घर का दरवाजा बढ़ाता है लेकिन तभी हमें उसके अंदर हीरो डेकू देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि तू फाइनली यहाँ पर आ गया। तभी डेकू कहता है कि मैं तेरे से नहीं हारने वाला शिराकी, मैं तुझे बचा के रहूंगा। तभी हम देखने मिलता है कि नाना जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया लेकिन तुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, हम सब मिल के इसके अंदर जाने की पूरी कोशिश करेंगे नाना।
तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डेकू होता है वो बहुत ही तेजी से यहाँ से ट्रैवल करके आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो भी उसके ऊपर स्टिंग हमला कर देता है और उसके गंधे के अंदर अपना चक्कू घुसेड़ देता है। तो भी वो कह रहा होता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओवरहॉल भी यहाँ पर निकल कर आ जाता है और भी काफी सारे विलन्स बाहर यहाँ पर निकल के आते हैं और वो कह रहे होते तू इसे रोक नहीं पाएगा। तभी इधर से डेकू जो होता है उन दोनों को धोखा देके यहाँ से भागता और दरवाजा खोलता है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाना और शिराराकी जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाए होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर वो फोटो देखते ही शॉक्ड हो जाते हैं। मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इसको सिबलिंग बताया जा रहा है, यहाँ पर इसकी ग्रैंड माँ भी बताया जा रहा है, इसका ग्रैंडसन भी बताया जा रहा है, इसके हस्बैंड का बेटा बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, मेरे को यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है डेकू जो होता है यहाँ से दरवाजे को पार करके जाता है तो एक बच्चा जो होता है वो पिट रहा होता है और वो पूरी काली शेडो के अंदर होता है। तभी डेकू बोलता है ये शिराराकी है क्या। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं पे होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शिराराकी का बाप जो होता है वो उसको मार रहा होता है और तभी डेकू उसको रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक इनविजिबल वॉल जो होती है वो उन लोगों को रोकना स्टार्ट कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि शिराराकी का जो बाप होता है उसका नाम होता है कोटारो। वो कहता है कि जिस फोटो में तू देख रहा है वो कोई हीरोइन नहीं है, वो कोई हीरो नहीं है, अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, वो एक विलन है। तभी हम देखने मिलता है कि इधर से नाना का भी दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तभी डेकू वेकू सब लोग एक साथ पुश करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नाना जो है और वो शिराराकी के अंदर आ चुकी है, जिसकी वजह से इनविजिबल वॉल को इन्होंने तोड़ दिया होता है, कोतारू को रोक दिया होता है और डेकू जो होता है वो शिराराकी के पास चला जाता है उसे शांत करने के लिए। तभी अचानक से सब कुछ बदल जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि डेकू खड़ा होता है और वो साइड में देखता है कि वहां पर शिराराकी बैठा हुआ और उसके पास एक कुत्ता होता है जो कि क्रैक हो जाता है। यहाँ से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही डेकू उसको देख रहा होता है तभी वो कुत्ता जो होता है वो धीरे धीरे करके एशेस में बदल जाता है और फिर एकदम ही वो ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। इधर से शिराराकी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता यहाँ पर क्या हुआ होता है और तभी यहाँ पर उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि शिराराकी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि उसकी बहन उस चीज को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। शिराराकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर डेकू छोटा वाला आ जाता है उसकी मेमोरीज के अंदर और उसको अपने हाथों से रोकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि तू मुझे क्यों रोक रहा है। तो यहाँ पर डेकू जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है क्योंकि तू रो रहा है। तो कहता है कि मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं रो ला रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद से करी है, सारा डिस्ट्रक्शन, अपने पेरेंट्स को मारना, अपनी बहन को मारना, पूरे शहर को तबाह कर देना, ये सब मेरी चॉइस थी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि तू काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है जिस वजह से तू ऐसी बातें कर रहा है। और साथ ही साथ डेकू के जो हाथ है वो चटकते हुए जा रहे होते हैं। वो कहता है इधर से डेकू कि थोड़ा सा दिल खोलने की कोशिश तो कर, सब लोग तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो कहते कि नहीं, मेरे से कोई भी प्यार नहीं करता। इधर से नाना भी उसके अंदर घुस जाती है। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोगों की मेमोरीज उसके दिमाग में ओवरफ्लो करनी स्टार्ट कर देती है और तभी वहां पर सब कुछ चट जाता है टन करके और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि डेकू के हाथ यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो कहता है कि तेरे हाथ, वो कहता है कोई बात नहीं, तू तो केवल मुस्कुरा रहा है ना, तो बस मुझे वही चाहिए। तो वो कहता है कि तेरी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है। तभी इधर से सीन बदलता था। हम लोगों को देखने मिलता है शिराकी जब छोटा था तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था, एक है मिक्कू और एक है टोमो। ये दोनों इसके काफी अच्छे दोस्त हैं, जिसके अंदर वो लोग कहते हैं कि तू एक दिन ऑल माइट बनेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं मिलूंगा विलन्स का हीरो। तो इधर से देखने मिलता है कि पूरी लीग ऑफ विलन यहाँ पर खड़ी होती है और डेकू जो होता है उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि सब लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया इस दुनिया को तबाह करने के लिए, तो मुझे उनका हीरो बनने देना चाहिए। तभी हम दुनिया के अलग अलग लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ के अंदर या कुछ नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि ये दुनिया तबाह हो जाए, जिसके अंदर काफी सारे लोग तो ये कह रहे होते हैं कि पूरी पूरी दुनिया तबाह कर दे शिराराकी मेरे लिए। तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि ऐसी सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक और मेमोरीज आने स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर देखते डेकू न शिराराकी, किसी को नहीं पता कि ये मेमोरीज किसकी है। वो भी कह रहा होता है कि ये किसकी मेमोरीज है, क्या मैंने किसी को एब्जॉर्ब किया था, उसकी मेमोरीज मेरे दिमाग में फ्लो कर रही है क्या। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सामने वाला व्यक्ति तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। और हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में बातें हो रही होती है जिनकी मेमोरीज चल रही है। वो कह रहा होता है कि मैं तुझे वो चीज़ देने वाला हूँ जो तुझे चाहिए, तेरी एक डॉटर है ना और तेरे पास एक सन भी है, तो मैं तेरे सन को कुछ देना चाहता हूँ। तो भी हम लोगों को देखने मिलता करंट टाइम, जिसके अंदर ऑल फॉर वन नीचे से निकल कर आता है और शिराकी को खा लेता है और कहता है कि तू बेकार वैसल था। डेकू जो होता है यहाँ पर उड़ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है डेकू बहुत ही दूर जाके गिरता है और इधर से फिर यहाँ पे ऑल फॉर वन जो होता है वो शिराकी की मेमोरीज के पास आ जाता है और यहाँ पर बताना स्टार्ट कर देता है कि शिराकी, जैसा मैंने तेरे को बोला था तूने वैसा नहीं किया, तू एक बेवकूफ बंदा है। तो कह रहा है कि क्या बेवकूफ बंदा है, मैंने इतना कुछ तो किया, अपने हाथों से अपने पेरेंट्स को मारा, शहर को तबाह किया, अपने घर को तबाह किया, अपनी बहन को मारा, अपने दोस्तों को मारा, और तू क्या चाहता है, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ किया। तो वो कहता है कि ना ना बेटा, ये तेरी सोच बहुत गलत है, तुझे पता ही नहीं है, गेरशिफ्ट को मैंने मारा, फाजिन को मैंने मारा, मेरे भाई के जितने भी सक्सेसर थे उन सबको मैंने मारा, बस मैं ऑल माइट को नहीं हरा पाया, जिसकी वजह से मैं शील्ड हो गया था और मुझे कैप्चर कर लिया गया था। लेकिन जो ये प्लान था
ये स्टार्टिंग से मेरा था। जो मेमोरीज तू देख रहा था उसके अंदर जो सामने वाला व्यक्ति था जो दिखाई दे रहा है वो तेरा बाप है और मैं तेरा पाप हूँ। मतलब कि जो सामने से बंदा जो बंदे की हम लोग आईव्यू से देख रहे हैं वो यहाँ पर ऑल फॉर वन था। वो कहता है कि जब तू पैदा हुआ तो मैंने तेरे सर पे हाथ रखा, मैं समझ गया कि यही है जो मेरा वेसल बन सकता है। इस वजह से मैंने तेरे घर वालों को मैनिपुलेट किया, मैं तेरे बाप से दोस्ती बढ़ाई, फिर मैंने तेरे दोस्तों की और तेरी दोस्ती करवाई। उसके बाद मैं तुझे एक बार कंस्ट्रक्शन वर्क के टाइम पे भी मिला था, तुझे याद तो होगा। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके तेरे को तेरे घर छोड़ना स्टार्ट किया और अपने कोर को तेरे अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। जो तूने अपने पेरेंट्स को मारा वो मेरा किया हुआ, तूने अपनी बहन को मारा वो मेरा किया हुआ, तूने शहर को तबाह किया वो भी मेरे द्वारा किया गया। तो तेरी खुद की कुछ मर्जी नहीं थी। इनडायरेक्टली बोलूं तो मैंने ही सब कुछ किया है, तूने कुछ नहीं किया। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है। सब लोग आइजन का प्लान कहते हैं, मैं तो यहाँ पे कहूंगा ऑलफुल वन का भी प्लान खराब नहीं था। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरे का पूरा माउंटेन जो होता है उसके पास आसपास सब कुछ बिखर जाता है। तभी हम देखते हैं कि शिराराकी जो होता है वो काफी कमजोर हो चुका होता है और वो रो रहा होता है अंदर से। तभी यहाँ पर ऑल फॉर वन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि चुप, और उसके मुंह को बंद कर लेता है। अब वो कहता है कि अब इस दुनिया की तबाही का टाइम शुरू होता है। और हम लोग डेकू को देखते हैं जो कि उसके हाथ टूट चुके होते हैं, जो कि उसकी मेमोरीज में टूटे थे और वो रियल लाइफ में भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से जो डेकू होता है वो कह रहा होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको नहीं रोक पाया, नहीं, और वो सब कुछ तबाह करने वाला है। तभी यहाँ पर जो ऑल फॉर वन होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ लड़के। जैसे उसे मारने वाला होता है तभी हम देखते हैं टैपी टैप आ जाता है और टेपी टेप जो होता है वो आते ही उसको कैप्चर कर लेता है। तभी हम यहाँ पे शुगर को देखते हैं और टेली को देखते हैं जो यहाँ पर आते ही अटैक कर देते हैं ऑल फॉर वन के ऊपर। तभी उसको पीछे हटा देते हैं और तभी यहाँ पर इरेजर हेड की एंट्री होती है। फिर बताया जाता है 10 मिनट पहले, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इलेक्ट्रो और जो इरेजर हेड है वो टोमो को मार रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ये बता कि हम लोग कहाँ पर हैं, तेरी वजह से हम लोग अलग हो गए हैं, बहुत बड़ी मुसीबत है, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों ने तुझे कैसा पाला था। और क्योंकि यहाँ ये स्टूडेंट था तो इस वजह से हम लोगों को दिन मिलता है। तभी इरेजर करता है वो रो रहा है, रहने दे। तो कहता है नहीं वो रो नहीं रहा, बारिश की वजह से कर रहा है, मैंने कितने अच्छे से तुझे पालने की कोशिश की थी लेकिन तू नहीं माना। और ये इलेक्ट्रो का ही फेमस स्टूडेंट था, इस वजह से वो उसको ज्यादा बुरा लगने लगा। तो भी यहाँ पर इरेजर हेड जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि देख सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, तुझे समझना चाहिए, हम टीचर्स का काम होता है तुम लोगों को अच्छी राह पे ले जाना। तो मैं चाहता हूँ टोमोर तू वो काम कर जो मैं तेरे से कहना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके उसकी डार्कनेस खत्म हो जाती है और उसका रियल चेहरा देखने को मिलता है। तभी हम देखते हैं कि इरेजर हेड जो तो कांटेक्ट करता है मिनिस्ट्री से, तभी वहां पर वो बता देता है कि कैसे क्या सब कुछ है। फिर हम देखते हैं इरेजर हेड जो होता है वहां पर जाता है जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जाता है और बताना स्टार्ट कर देता है कि अब हम लोगों को किसी भी तरीके से जाके ऑल फॉर वन को हराना है और बाकी कुछ नहीं। जितने भी वहां पर लोग होते हैं, छोटे मोटे हीरोज होते हैं जिनके पास ऐसी ताकत है कि वो लड़ सकते हैं, सबसे तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक लड़का तो अपने कपड़े उतार तक दे देता है कि जो हीरोज डैमेज हुए हैं उनके वूम्स को बांधने काम आएगा। तभी हम लोगों को देखने मिलता करंट टाइम, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि स्टेडियम के अंदर काफी मुकाबला चल रहा है, वहां पर नए हीरोज को भेजो। तो स्टेडियम के अंदर नए हीरोज आ जाते हैं वहां पर फाइट करने के लिए और यहाँ पर ऑल फॉर वन जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। फिर वही टाइम आ जाता है जहाँ पर करंट टाइम था, जिसके अंदर इरेजर हेड जो होता है वो डेको से कह रहा होता है कि डेको मुझे ये बता कि तेरी चोट को लगे हुए कितना टाइम हो गया, तेरे हाथ कब गए थे। तो कहता है कि मुझे कुछ टाइम का पता नहीं है क्योंकि मैं उसकी मेमोरीज के अंदर था। तभी वो कहता है कि अच्छा। तभी हमें फिर से पास्ट देखने को मिलता थोड़ा सा, जिसके अंदर हमें पता चलता है जो एरिक है उसने अपना हॉर्न तोड़ दिया होता है, तबकि एरिक के लिए काफी ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन उसने इस चीज की ट्रेनिंग ली थी। और फिर वो कहती है कि इसको जाके तुम कांचान और बिग ब्रदर डेकू को दे दो। तो वो कहता है क्यों तूने ये कैसे किया। तो कहती है कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी और उन दोनों को मैं चाहती हूँ कि साथ में खेले कूदे मेरे साथ, तो प्लीज इस हॉर्न को ले जाओ। तभी यहाँ से इरेजर जो होता है वो हॉर्न को लेकर यहाँ पर आ जाता है और डेकू को वहां पर छूता और कहता है कि शायद 2-3 मिनट पहले हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं डेकू के हाथ वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं और इरेजर हेड कहता है कि अभी तुझे एरिक के साथ खेलना है। तो कहता है कि हाँ मैं जरूर खेलूंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बताया जाता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर फेज 3 अब स्टार्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे पोर्टल्स खुल जाते हैं और जिसमें से हमारे सारे सुपर हीरोज निकल के आते हैं टूटे फूटे और वो कहते हैं कि देखो हम तेरे साथ हैं, अब होगा फाइनल बैटल। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर पोर्टल खुले थे और सारे के सारे हमारे हीरोज जो होते हैं वो टूटी फूटी हालत के अंदर डेकू के पास एंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं। सब लोग डायलॉग मारते हैं कि हम जरूर करेंगे, कितनी भी चोट लग जाए हम तेरे पीछे खड़े रहेंगे, डेकू तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, हम सब तेरे साथ हैं। इधर से तभी ऑल फॉर वन कहता है कि कीड़े मकोड़ों की फौज आ गई, कोई बात नहीं जल्दी ही कुचल दूंगा। फिर इधर से बताया जाता है कि जो डेको है उसने अपना वन फन ऑल जो था वो पूरा का पूरा शिराराकी की बॉडी के अंदर डाल दिया था और तब ही जो शिराराकी की बॉडी है उसके ऊपर ऑल फॉर वन ने कब्जा कर लिया है, तो अब वो ऑल फॉर वन के अंदर है। तभी जो ऑल फॉर वन होता है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बॉडी के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको इधर से टेपी टेप जो तो वो कह रहा होता है कि ये क्या बकवास है। इतने में ही बात हो ही रही होती है तभी हम देखते एक साइड से पोर्टल खुलता है और दूसरी साइड से अवेंडर और टोरोरो की एंट्री होती है और वो फाइनल फीस्ट अटैक कर देते हैं यहाँ पर।
जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर बताया जाता है 5 मिनट पहले एवेंडर जो होता है वो अपने दूसरे बेटे के पास होता है, जिसमें उसका बड़ा बेटा कह रहा होता है कि अगर तेरे में शर्म है तो जाके तुझे अभी भी लड़ाई करनी होगी, जो तूने यहाँ पर हमारे भाइयों के साथ और मेरे साथ किया है और फैमिली के साथ, तो जा उसको हरा। और इधर से फिर करंट टाइम आते है जिसके अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी टेपी टेप जो होता है वो बाकी लोगों को बचा लेता है। तभी हमारा एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से माइक ये निकल का आता है और वो कहता है कि हम लोग तुझे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तभी से इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो भी कह रहा होता है कि अच्छा, पोर्टल को भी तुमने अपनी तरफ कर लिया, कोई बात नहीं। तभी उधर से वो एक पावर चार्ज करके मारता है। तभी एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लैक होल करता है। तभी हमारा जो फिंग वाला बंदा होता है वो भी हमला करता है। जितने भी हमारे हीरोज होते हैं सब उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर से एक हीरोइन जो होती है वो कह रही होती है कि एक टेंटिकल को रोकने के लिए लगभग 1 दर्जन मतलब कि 12 बंदे चाहिए, लेकिन हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग जीत के रहेंगे। तभी इधर से डेकू भी खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। तभी इरेजर हेड जो होता है उसको बताना स्टार्ट कर देता है कि अभी मैंने तेरी बॉडी को ठीक किया है ना, तो जो 5 मिनट पहले तेरे को दर्द हुआ होगा वो सब भी तेरे को अभी झेलना पड़ेगा, तो तुझे थोड़ा सा रुकना होगा। तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रुकना, बहुत ही जल्द मेरी पावर जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि मैंने वन फॉल ऑल को जो था सबको सब उसमें डाल दिया है, तो अब मेरे पास पावर नहीं बची है, मैं क्रुकलेस होने वाला हूँ। लेकिन जो थोड़ी सी आग मेरे अंदर चल रही है मैं उसी का सहारा लेके इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। तभी इधर से इरेजर हेड भी कहता है कि अगर तुझे उसे हराना ही है तो थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। तो भी हम देखते हैं जो कि लोगों ने उसको गिफ्ट दिए थे डेकू के लिए वो सब उसने दे दिया होता है, और वो कह रहा होता है ये तो वो एडिशन वाली टी शर्ट है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं ओयोमा आ जाता है और ओयोमा जो होता है वो कह रहा होता है कि देखो हम सब मिलके एक साथ इसको खत्म कर डालेंगे, तू चल मेरे साथ। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि सारे के सारे बंदे कह रहे होते हैं कि तू कर सकता है डेकू, तू कर सकता है डेकू। इधर से अलग अलग जगह से हम सारे बंदे देख रहे होते हैं, इधर से डेकू भी कहते हैं कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन का जो अटैक होता है एक टेंटिकल का ओयामा को लग जाता है। ओयामा जो होता है यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और एकदम ही वो गायब हो जाता है उस ब्लास्ट के अंदर। तभी हम देखते हैं इरेजर हेड जो होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है पोर्टल, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता इधर से। तभी हम देखते हैं कि बाकी भी जो सुपर हीरोज है वो पूरी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इधर से इरेजर हेड कह रहा होता है कि इसको बस अपने तरफ इल्झाते रहो जब तक डेकू उसके पास न पहुंच जाए, डेकू के लिए एक पाथ बनाया जाए बिल्कुल स्ट्रेट वार्ड जो कि उसी से जाकर टकराए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन जो होता है वो एक बहुत ही बड़ा की अटैक कर देता है और वो जो होता है वो डेकू की तरफ आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इनविजिबल गर्ल आ जाती है और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। नाइस। तो भी हम देखते हैं इधर से क्रिएशन और इलेक्ट्रो आ जाते हैं जो कि एक कैनन बना के अटैक कर देते हैं, लेकिन उससे भी ऑल फॉर वन को कुछ नहीं होता। इधर से डेकू भागता हुआ जा रहा होता है तभी यहाँ पर अटैक होता है उसके ऊपर। तभी यहाँ पर शुगर और टेपी टेप ये सारे के सारे बंदे आकर रोकना स्टार्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मिलता है फ्रोगी और शियू जो होते हैं वो यहाँ पर उसको लेकर आते हैं और उसको बहुत ही तेजी से वर्टिकल ट्रेवल करवाते हुए लेके जा रहे होते हैं कि वो सीधा तेजी से पहुंच सके। और तभी उनके ऊपर भी अटैक होता है लेकिन वो डेकू को फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं एक और अटैक डेकू की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर हार्डन और एसिड गर्ल को देखते हैं जो कि उससे बचाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम देखते हैं तभी हेडी होती है और यहाँ पर माइकी जो होता है वो एकदम यहाँ पर साउंड वेव का अटैक करते हैं जिससे ऑल फॉर वन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ठरकी भी आ जाता है और ठरकी भी अटैक करता है, लेकिन एक ही लात के अंदर वो तो उड़ जाता है। यहाँ पर सारे सारे बंदे जो होते हैं उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इधर से ऑल फॉर वन कह रहा होता है कि देखो तू कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएगा। तभी डेकू जो होता है वो किसी चीज के ऊपर पैर रखकर बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है। तभी हम देखते हैं वो तोबिता होता है जिसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे बाउंस करवाया होता है और बाकी टेंटिकल्स को रोक रहे होते हैं। तभी इधर से हम देखते हैं शैडो और होक जो होते हैं वो वीडियो में देख रहे होते हैं उसकी फाइट को। तभी हम देखते हैं यहाँ पर इशिडा भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे भाई तू करके देगा, इसको रोक के रहे। तभी इधर से ऑल फॉर वन को कुछ एहसास होता है, तभी सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से ऑल माइट पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि जल्दी से वो चीज उसके पास पहुंचा दो, मुझे पता है कि यंग मिडोरिया वो कर सकता है। जब मैंने पहली बार उसको उस समय देखा था तभी मेरे दिल में आ गया था कि हाँ वही बंदा है जो कि। तभी इधर से सब लोग कहने लगते हैं तू कर सकता है डेकू, तू कर सकता है। और हमें मूवी के बंदे भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि मूवी के अंदर थे कि तू कर सकता है डेकू, और डेकू भी सारी चीजों को याद कर रहा होता है और सब लोग कह रहे होते हैं कि तू कर सकता है। इधर से ओरारा का भी जो होती है वो स्ट्रेचर पर पड़ी होती है लेकिन उसको भी दिखाया जा रहा होता है और वो भी कहती है देखो तू कर सकता है। इधर से हमें एक टेररिस्ट देश अमेरिका देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि हमें अपने हीरोज को भेजना होगा जापान की मदद करने के लिए, बताओ आतंकवादी बचाएंगे दूसरे देश को। इधर से फिर देखते हैं डेकू जो होता है वो बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और सब लोग कह रहे होते तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तभी इधर से ऑल माइट भी कह सकता है कि केवल तू ही है जो सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनेगा डेकू। डेकू जो होता है बहुत ही तेजी से पंच लेके जाता है और उसका नाम होता है इजुकु मिडोरिया राइजिंग, और वो ट्रैवल करता हुआ जाता है और सीधा ऑल फॉर वन के पेट में घुसेड़ देता है उस पंच को। और जैसे यहाँ पे पड़ता है तो हम देखने के लिए मिलता है कि इजुकु मिडोरिया जो होता है वो यहाँ पर कहना स्टार्ट कर देता है कि मैंने अपने सारे दोस्तों की मदद से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो कि 2 साल पहले हीरो बना था, जिसके पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन 2 साल के सफर ने मुझे सबसे ताकतवर बना दिया। मैं 9th हूँ और मैं तुझे खत्म करके रखूंगा। और वो पंच इतना खतरनाक होता है जिससे कि ऑल फॉर वन की जो रीजनरेशन पावर होती है वो भी खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे जितने भी उसके टेंटिकल्स निकले हुए थे वो भी जनरेट नहीं कर पा रहे होते, मगर आखिर में हम देखने मिलता है
वो कहता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता। अब वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे हीरोज होते हैं सब उसके टेंटिकल्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इधर से जो पोर्टल होता है वो कहता है कि नहीं शिराराकी नहीं। तभी हम देखने मिलता है वो यहाँ से गायब हो जाता है, और फिर शिराराकी के साथ उसकी जो बात हो रही होती है और जितने भी विलेंस के साथ शिराराकी की जो दोस्ती हो रही होती है उसमें वो बात करने लगता है और कह रहा होता है कि हम शिराराकी को कुछ नहीं होने देंगे। इधर से माइकी चिल्ला रहा होता है कि मेरे बेटे तू ऐसा नहीं कर सकता। इधर से सब लोग बात ही करो तो तभी हम देखते हैं एक ब्लास्ट बहुत ही तेजी से आता है, और वो होता है कांचान। कांचान आते ही उसको पकड़ लेता है। बताया जा रहा होता है कि उसने टोडोरोकी की मदद से यहाँ तक आया। कांचान उसे लेके वहां से गायब हो जाता है। डेकू बहुत ही तेजी से उसकी तरफ पंच लेके बढ़ ही रहा होता है, और तभी इधर से हम देखने मिलता है कि वो कहता है कि मेरे भाई मेरी तरफ आ, योरिची को याद करते हुए। लेकिन डेकू जो होता है उसकी तरफ आता है, वो कह रहा होता है कि तू कभी किसी का भाई नहीं था, तू हमेशा अकेला रहता था, तूने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा, इसलिए आज तेरा भी खात्मा होगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि योरिची जो होता है वो एक व्हाइट लाइट बना होता है, और इधर से ऑल फॉर वन जो होता है वो कह रहा होता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता, और उसका हाथ जो होता है वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ फाइट में वो कह रहा होता है कि नहीं मैं तेरे को लेके रहूंगा, तू मेरा है, मैं तेरे से अलग नहीं होऊंगा, तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरे साथ ही रहेगा, मैं तुझे दबा के रखूंगा। तभी हम देखते हैं जितने भी विलन्स होते हैं सब उसके अंदर से आकर कहते हैं कि नहीं तू खत्म होता है। तभी इधर से डेकू और शिराराकी का पंच एक दूसरे पर लैंड होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इधर से शिराराकी जो होता है वो कह रहा होता है कि डेकू तू बिल्कुल ठीक था, मैं वही एक रोतड़ा बच्चा हूँ जो की बात तूने की ही थी, लेकिन फाइनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अब चल मेरे जाने का समय आ चुका है। तो देखो अगर तू स्पिनर से मिले तो उसको बोलना कि मैं एक खतरनाक डिस्ट्रॉयर था, प्लीज मेरा इतना काम कर देना। इधर से डेकू भी कह रहा होता है कि जो तूने किया उसके लिए मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन जो तेरी रिक्वेस्ट है उसको मैं पूरा जरूर करूंगा। इतने में यहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट निकलती है, सारे हीरोज यहाँ देखते हैं, और डेकू ने आखिरकार शिराराकी का अंत कर दिया होता है, और इस एपिसोड का नाम होता है राइजिंग, और यही पे ये तबाही की रात खत्म होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में आतंकवादी देश यूएसए की तरफ से जापान को थोड़ी बहुत मदद दी जाती है, और बताया जा रहा होता है कि तूफान जो है वो बहुत खतरनाक आने वाला है, कि जो जापान की विंड्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, जापान के अंदर दुनिया की तरफ तरफ से भी हीरोज आए हैं, और काफी सारी एड्स आई है उनको ठीक करने के लिए। काफी सारे स्कूल कॉलेजेस और ऐसे घर बनाए जा रहे हैं जहां पर जिन लोगों के घर टूट चुके हैं वो रहेंगे, और इसमें आतंकवादी अमेरिका भी साथ में साथ दे रहा है, और यहाँ पर इन लोगों के काम चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक हॉस्पिटल में एक लड़का होता है जो कि होता है कांचान, और यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो कह रहा होता है कि तेरा हाथ जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, हम रिहैब में इसको डाल तो सकते हैं लेकिन उसका रिस्क काफी ज्यादा है, हम तेरे इस हाथ की जगह एक प्रोस्थेटिक हाथ लगा सकते हैं जैसे मीराई के पास है, बोल तुझे क्या लगता है। तो कांचान कहता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से ही तो अपने कोट का इस्तेमाल करता हूँ, वरना फिर मैं हाथ का इस्तेमाल कैसे करूंगा। तो इधर से डॉक्टर जो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तुझे अपने हाथ नहीं अपने हार्ट के बारे में सोचनी है। एज शॉट ने जो तेरे दिल को ठीक करने के लिए इतनी क्रिटिकल सर्जरी परफॉर्म की है ना, उससे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है तेरी बॉडी के ऊपर, तो जो मैं तेरे से कहता हूँ वो कर, और दूसरी बात अपने आप को ज्यादा परेशानी में मत डाल, और ये ऑर्डर है मेरा लड़के। भाई डॉक्टर ने तो चुप कर दिया इसको। इधर से सीन आता है, हम देखते हैं डेकू जो होता है वो पड़ा होता है बेड पे, और उसके साइड में होता है ऑल माइट। इधर से डेकू कहता है कि अरे ऑल माइट हम दोनों एक ही कमरे के अंदर हैं। तो कहता है कि हाँ मैंने ही कह के मंगवाया तुझे यहाँ पर और तेरे ऊपर नजर रखने के लिए, और वैसे भी हमारे काफी सारे हॉस्पिटल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, तो इतने बेड भी नहीं है हमारे पास, ना ही इतने रूम है कि सब लोगों को अपना पर्सनल रूम दिया जाए। तो जो डेको होता है वो कह रहा था कि हाँ बात तो सही है, और बस मुझे एक बुराई लग रही है। तो कहते क्या, मैं टेनको को नहीं बचा पाया, मैं आखिर दम तक उससे लड़ता रहा कि कहीं जाके शिराराकी वापस टेंको बन जाए, लेकिन शिराराकी रहा। लेकिन उसने मरते टाइम भी मेरे से बोला बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना डेको, और मैंने उस चीज को याद रखा। मैंने अपना पूरा का पूरा कोर्क उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी सी आग बची हुई है। तभी यहाँ पर कांचान भी आ जाता है, और हम लोग देखते हैं उसकी माँ उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तू ऐसी हालत में चल क्यों रहा है। तभी कांचान कह रहा होता कि देखो क्या बोला तू, हैं क्या छोटी सी आग बची है, ऐसा मत बोलियो कि तू कोर्कलेस हो चुका है दोबारा से। तो वो कहता कि हाँ सच बात है, ये काफी अमेजिंग सपना था कि पहले मैं ऐसा पैदा हुआ बिना कॉर्क के, फिर मुझे कॉर्क मिला और मैं अब दोबारा से कॉर्कलेस हो गया। काफी अमेजिंग सपना था, है ना कांचान। कांचान जो होता है वो याद करने लगता है कि मैं इसको परेशान करता था, क्यों करता था। वो धीरे धीरे की इमोशनल हो रहा होता और वो रोना स्टार्ट कर देता है। जो कांचान का बाप होता है उसकी माँ को साइड में लेके चला जाता और वो कह रहा था कि नहीं देखो ऐसा नहीं हो सकता, तू कॉर्कलेस नहीं हो सकता, मैं तुझे चेस कर रहा था, हम दोनों कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे से। तो कहता कि अरे अरे तूने सुना नहीं, छोटी सी आग मेरे अंदर अभी भी बाकी है। कहता कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि मैंने तुझे हमेशा सताया,
तभी यहाँ पर ऑल माइट जो होता है वो कह रहा होता है कि जब पहली बार मैंने डेकू को देखा था और वो बिना कोर के ही मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था, तभी वो मेरे लिए ग्रेटेस्ट हीरो बन गया था। फिर मैं तुम सब लोगों से मिला और धीरे धीरे करके मैंने सबकी एबिलिटीज देखी, और कांचान मैं ये कहूंगा कि तू भी एक सबसे ग्रेटेस्ट हीरो है मेरे लिए। और वो तभी अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और तीनों अपने हाथों को करते हैं, और इधर से हम देखते हैं सारे के सारे लोग एक दूसरे को देख के स्माइल भी करते हैं। फिर डेकू जो होता है वो कमेंट्री करना स्टार्ट कर देता है कि जो ये समय था ये काफी ज्यादा खतरनाक था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने आखिरकार इस मुश्किल समय को भी पार कर दिया। और अब आती है ग्रेजुएशन डे। इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि माइकी जो होता है वो खतरनाक डीजे बजा रहा होता है, और इधर से ग्रेजुएशन चल रही होती है, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है कि जितने भी क्लास थर्ड के बंदे होते हैं उन सबको ग्रेजुएशन के लिए हाथ में सर्टिफिकेट दे रहा होता है कि तुम लोग यूएई से पढ़ के निकले हो। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ कह रहे होते हैं कि भाई ये डीजे क्या बज रहा है यहाँ पर, यहाँ तो इमोशनल होना चाहिए। तो कह रहे होता है कि कोई बात नहीं, एंजॉय करो। सब लोग एंजॉय कर रहे होता है, और इधर से बताया जा रहा होता है कि पूरे जापान को फिर से रीबिल्ड किया जा रहा है। जो भी इसमें चोट चकाई और दर्द वगैरह जो भी हुआ है सब लोगों को इस चीज को उभारा जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है उसने सारे लोगों से बात की, जो पूरी दुनिया के लीडर से, कि हमारे जापान को ठीक करने में मदद की जाए। सब लोग बात ही कर रहे होते, तभी यहाँ पर वेलमिलियन आ जाता और वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग कैसे हो मेरे चेलो। सब लोग गिर जाते हैं उसकी बातें सुनकर कि अजीब सी बातें करने लगा। तो कह रहा था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमने इतना खतरनाक समय पार किया और आज हमारे काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो ट्रेन बुला लो बे। और भाई हम देखते हैं ट्रेन ही आ जाती है इधर। इधर से फिर हम देखते हैं सेकंड क्लास में आ चुके हैं हमारे लोग। यहाँ पर जो इरेजर हेड होता है वो फिर से इनका टीचर हो चुका है। अरे ऐसा नहीं हो सकता है स्कूल के अंदर, लेकिन वो कहता है कि ज्यादा टीचर नहीं है, इस वजह से मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। सब लोग खुश भी हो जाते हैं, और कांचान जो होता है वो बहस भी करने लगता है एक से। तो भी वो कहता है कि साइलेंट, और वो अयोमा को बुला लेते हैं। सब लोग अयोमा को देख के काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अयोमा आते ही कह रहा होता है कि मैं यूएई को छोड़ रहा हूँ। तो सब लोग कहते हैं भाई क्यों, पागल है क्या तू? तो कहता है कि मेरे को ऑल फॉर वन की वजह से यहाँ पर पोजीशन मिली थी, लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता। मैं बहुत ही जल्द मेहनत करके वापस आऊंगा, तो तुम लोग मेरा इंतजार करना। सब लोग सैड हो रहे होते हैं, तभी वो अपना लेजर डांस करके दिखाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ, और यहाँ पर होता है शिनसो। और शिनसो को देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं। तभी ओयोमा कहता है अबे अभी तो दुखी थे तुम लोग मुझे लेके। तभी वो फिर से लाइट करने लगता है। तभी हम देखते हैं इनविजिबल गर्ल जो होता है वो विजिबल हो जाती है। सारे लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, और तभी यहाँ पर जो ठरकी होता है वो कूद पड़ता है। इरेजर है जो उसको पकड़ लेता है और कहता है बस। इधर से फिर हम लोगों को देखने मिलता है क्लास थर्ड की फूबा यहाँ पर आती है, और वो बोल रही होती है कि तुम लोग मास्टर्स के साथ पढ़ने वाले हो, काफी अच्छा है, तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हमारे जो ये लड़ाई है इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी, बेशक तबाही के बारे में लिखा जाए, लेकिन तुम लोगों के हीरोइक काम के बारे में जरूर लिखी जाएगी। और यहाँ तुम लोग मास्टर से बच के रहना, ये बहुत बेवकूफ है। तो कहता है भाग जैसे। तभी हम देखते हैं कि फिर अगला टाइम आ जाता है, ये लोग निकल जाते हैं स्कूल से, और ये लोग फेयरवेल पार्टी बना रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपनी पहली क्लास को पार कर चुके हैं। फिर यहाँ पर डेकू के कट्स वगैरह के लिए कहते हैं, जो इसने हेयर कट करवाए हैं, क्योंकि उसकी चोट की वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह हुई थी, इस वजह से। तभी जो डेकू होता है वो टोटोरोकी से बोलता है कि तू फेयरवेल पार्टी में नहीं आ रहा? तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कहीं जाना है। और फिर हम लोग देखते हैं वो टैक्सी में बैठ के यहाँ से निकल जाता है, और फिर एक सीन आती है जहाँ पर जेल होती है और डॉक्टरी भी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरी शोटो फैमिली आई होती है, और यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं वो दाबी से। दाबी से आते ही मिलने स्टार्ट कर देती है, जिसमें वो बात करता है कि अबे मैं कोई ऐसा सोपीस जो रोज की रोज मुंह उठा के आ जाते हो। तो भी वो कह रहा होता है कि उसका बाप एवेंडर कि मुझे माफ कर देना जो तेरे साथ हुआ, तू सबसे ताकतवर फायर यूजर था आज तक का। मैं अब ये इस काम को छोड़ रहा हूँ। वैसे भी मैंने सोचा था कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो मैं हीरोइक छोड़ दूंगा, लेकिन अब तो मैं खुद अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहा। तेरी पावर बहुत ही खतरनाक थी। तो वो कहते कि इतनी सब बातें कहने से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं तेरा कोई फायदा होने वाला है। तभी जो एग्जामिनर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि उसके दिल पर दबाव पड़ रहा है, आप लोग यहाँ से जाओ। तभी कुछ लोग और भी बातें कर रहे होते हैं कि हम तेरे साथ रहेंगे, टेंशन मत लिए वगैरह वगैरह। तो वो कहते हैं कि अब आपको जाना होगा सबको। तभी टोटोरोकी कहता है कि बस एक सवाल, तुझे खाने में क्या पसंद है डैबी? तभी वो कुछ बोलता नहीं है, और एग्जामिनर जो होता है वो पीछे ले जाते हैं। तभी वो कहता है सोबा। तो कहता है कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो कहता है मुझे माफ कर देना सोटो। और हम देखते हैं फिर वो बाहर आ जाते हैं, तो उसका जो बड़ा भाई होता है टोटोरोकी का, वो कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ अब यहाँ से, अब मैं तुम लोगों के साथ ही नहीं रहूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा हूँ, और मैं किसी भी तरीके की पार्टी नहीं दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पर रजिस्टर मैरिज करूंगा, तो आप लोगों को आने की भी जरूरत नहीं है। और बता तेरे जॉब की क्या हुआ बहन? तो कहता है कि मुझे को एक नई जॉब मिलने वाली है मेरी माँ की वजह से, तो तू टेंशन मत ले। इधर से वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम लोगों से अलग हो रहा हूँ। तो इधर से वो भी कह रहा होता है एवेंडर कि मैं पूरी जिंदगी अब अपोलोजाइज करूंगा अपने बारे में, और पश्चाताप कर करके अपनी जिंदगी काटूंगा। तभी वो गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, तभी कहता है छोटो तुझे स्कूल छोड़ना है तो आ जा। तो कहते कि हाँ ठीक है। जैसे ही वो जाता है तो कह रहा होता है कि माँ बाप, मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। तभी एवेंडर की टीम आ जाती है, और यहाँ पर कहती है भूख लग रही है यार, खाना खा लो, ये करो वो कर लो। तभी यहाँ पर एवेंडर की बीबी के पास मैसेज आता है, जिसके अंदर होक का होता है। वो कह रहा होता है कि कोई परेशान व्यक्ति नहीं, तो वो कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है चलो ठीक है मिलते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम लावा और जेंटल को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रखे होते हैं।
इधर से पुलिस वाले भी कह रहे होते हैं भाई क्या चल रहा है इन लोगों का। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लेडी चोट जो होती है वो जेल के अंदर होती है और हॉक जो होता है उससे बात करने के लिए जाता है और कह रहा होता है कि तू बाहर क्यों नहीं आ जाती। तो कहती कि नहीं, मुझे थोड़े दिन और इसके अंदर रहना है, मैं अंदर से रह के ही देखना चाहती हूँ कि डेकू ने दुनिया में क्या बदलाव लिया है और मुझे पक्का यकीन है कि डेकू जो है वो कामयाब होगा हर चीज को लेके। फिर इधर से बदलता हमें इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर एक बंदे से इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और उससे सवाल किया जाता है शिराकी के बारे में, जिसके अंदर वो कहता है कि वो काफी ज्यादा डरावना था और खूंखार था। फिर एक लड़की से पूछा जाता है जिसके अंदर वो कहती है कि उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, मेरा पूरा का पूरा बचपन खराब करके रख दिया, इस वजह से मैं उससे नफरत करती हूँ। इधर से एक बुढ़िया से पूछते हैं तो वो भी कहती है कि मुझे लगा था कि वो सही रास्ते पर आ जाएगा आगे चल के। एक रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा जाता है तो वो कहता है कि पहले तो वो काफी अच्छा था लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो सुपर हीरोज के साथ मिलकर, नॉर्मल हीरोज के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और पूरे एरिया को रिबिल्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जो माउंटेन के पास के इलाके थे जिनमें ज्यादा ही तबाही हुई थी वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, उनको रिबिल्ड करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि डेकू जो होता है वो एक कमरे में आया होता है और वहीं पे सुइची आ जाता है और हम देखते हैं कि उसको कैद रख रखा होता है। फिर डेकू जो होता है वो उससे बात करने के लिए आया होता है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि ओए बता तुझे क्या बात करनी है, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर। तो वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से शिराराकी के बारे में बात करनी है, शिराराकी ने तेरे को एक मैसेज देने के लिए बोला था। लेकिन वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है जिसके अंदर फिर वो कहने लगता है डेकू कि उसने बोला था कि उससे बोलना शिराराकी आखिरी दम तक लड़ता रहा और तबाही मचाता रहा। तो वो कहता कि ये बात केवल उसने मेरे से कहने के लिए कही थी, टोगा दाबी इन सब से नहीं। तो कहते नहीं, केवल तेरे से। तो भी इधर से ये बहुत ही ज्यादा हाइपर होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके अंदर इसके नॉर्म के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर नॉर्म के वो जीन्स थे लेकिन उसको धीरे धीरे करके ठीक किया था वो वगैरह वगैरह। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो डेकू को पकड़ लेता है। इधर से डॉक्टर आता है लेकिन डेकू उसे रोक देता है। इधर से वो कह रहे होते कि हम सब बस एक दोस्त थे। इधर से सीन बदलता, हम देख टीवी पे इस चीज की न्यूज दी जा रही थी, या तो हम सीधे बोले थे आतंकवादी न्यूज चैनल हैं ये, जैसे कि हमने देखे हैं बहुत सारे हमारे देश में भी हैं जिनको हम नेशनल मीडिया भी कहते हैं। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, बस समझ जाओ मैं किसको कह रहा हूँ। तो इधर से हम देखते हैं वो आग लगा रहे होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ के भी नेशनल मीडिया आग लगाती है। उधर से शिचिया जो होते हैं वो अपनी कहानी बता रहा होता है, लेकिन इधर से जो दलाल मीडिया है वो यहाँ पर आग लगाने पर लगी हुई है जैसे कि हमारे यहाँ पर भी किया जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सबको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि नाम लूंगा तो सही नहीं रहता ना, क्योंकि किसी को पॉपुलैरिटी क्यों देनी है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डेको होता है वो उसको कह रहा होता है कि तू शांत हो जा। तो इधर से सूची जो होता है वो धीरे धीरे कहने लगता है कि तुझे पता है केवल वही मेरा एक दोस्त था जिसने आज तक मेरे से दोस्ती की थी, मैं उसके साथ ही बड़ा बड़ा हुआ, हम लोग साथ में गेम खेलते थे, हम लोग कितना एंजॉय करते थे। और उधर से आतंकी मीडिया जो होती है वो आतंक मचाने में लगी हुई है। इधर से सूची जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और फिर इधर से वो जो मीडिया होती है वो कह रही होती है कि हमें इन लोगों को भूल जाना चाहिए। लेकिन इधर से चीची कह रहा होता है कि अब तू जा रहा है देखो, अब तू अपने हीरो वाले कामों में लग जाएगा और हमें भूल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन इतने में ही डेकू जो होता है वो कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलने वाला, तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है कि मैं ये कहानी लिखूंगा कि शिराराकी ऐसा क्यों हुआ, तब तुम्हें पता चलेगा हकीकत में। तो वो इधर से डेकू कहता है कि हाँ लिखना कॉमिक में। तो कहते क्या मतलब है तेरा। फिर इधर से वो खुद सोचता है कि हाँ कॉमिक जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी उसे पढ़ सकता है, बेशक उसे लैंग्वेज आती हो ना आती हो, ड्रोन समझ के समझ सकता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इधर से सीन बदलता है, हम ओवरहॉल को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ बैठा होता है, उसके हाथ जा चुके होते हैं जिसके अंदर उसका बॉस जो होता है वो कह रहा होता है कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, जो तूने एरिक के साथ किया वो बहुत ही खतरनाक था। बेशक एरिक तुझे माफ कर दे लेकिन जीवन काल के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और तुझे रोज सुनाऊंगा इस चीज को लेकर। इधर से वो रोता चला जाता है। इधर से सीन आता है डिको की तरफ जिसके अंदर फिर ऑल माइट से वो बात कर रहा होता है, जिसके अंदर ऑल माइट कह रहा होता है कि चलो हम लोग चलते हैं और कुछ नए हीरोज को लेकर आते हैं। हॉक भी गया हुआ है। तो कहते डिको कहता है हॉक के पास इतनी ताकत आ गई है। तो कहता है कि ना। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि फर्स्ट क्लास से पास होकर हमारी क्लास तो सेकंड में आ गई, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में नए बच्चे आए तो वो हमारे हीरोज के पीछे पड़े होते हैं और वो परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ईड आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना हम लोग कितने चोटिल हैं, हमें रिकवरी का टाइम चाहिए। तो रोकी प्यार से बात कर रहे होते हैं और कांचन तो हमें पता है ये गुस्से में बात करता हमेशा। इधर से सारे लोग कह रहे होते कि यार ये एक क्लास वन क्लास वाले कैसे कर रहे हैं। तो वो कहते कि अरे ये ऐसा ही होता है और कुछ नहीं, हम लोग सुपर हीरो है ना उनके लिए। इधर से हम लोग देखने मिलता है इलेक्ट्रो और हमारा चिपची यहाँ पर वो कह रहे थे कि भी यार ये क्या चल रहा है। तो भी उनमें से क्लास ए का बंदा बोलने लगता है कि मैं तेरे जैसा बनूंगा डेकू। तो भी डेकू जो होता है वो सब कुछ याद करता कहता है कि श्योर तुम बनोगे। तो भी हम देखते हैं कि इधर से हार्डन वगैरह सब उसका कांचन का गला पकड़ लेते कह रहे होते कि डेकू तो ठीक है बट तुझे क्यों दे रहे हैं सब लोग। तो उड़ा के यहाँ से देख रही होती है और फिर हम क्लास टीचर्स को देखते हैं जिसके अंदर वो बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इधर से कहता है कि मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, इनको कंस्ट्रक्शन साइड पर लेकर आया होता है वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए, मतलब हटवाने के लिए सब, मतलब ये बंदे मर चुके हैं, हड्डियाँ टूट गई हैं फिर भी नहीं। इधर से हम लोगों को एज शॉट भी देखने को मिलता है, इससे कांचान की थोड़ी बहुत बात होती है। वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो बहुत ही ठीक रहेगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा जल्दी।
तभी वहाँ पर जो लोग बन रहे हैं उनके घर बन रहे हैं वो वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं। हमारे से अलग जो होते हैं वो खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बुड्ढा बोलने लगता है कि मेरा घर यहीं पे था, तो डेकू सॉरी वॉरी मांगने लगता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोगों को, तो तुम लोग अपना इंजॉय करो दबा के। यहाँ पर वो इंजॉय कर ही रहे होते, खा रहे होते, तभी हम देखते हैं क्लास ए वापस यहाँ पर आ जाती है, मतलब 1 यहाँ पर आ जाती है। तो सीमेंट मैन जो होता है वो बात कर रहा होता है इधर से, तो वो कह रहा होता है कि ये लोग ही जिद कर रहे थे और क्या करूँ। तो यहाँ पर जो क्लास 1 है वो आके माफ़ी मांगने लगती है हमारे हीरोज़ के साथ और कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, साथ में रह के काम वाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जितने भी हमारे लोग होते हैं सब इसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आ जाओ, मगर हम खाना नहीं देंगे। तो कहते हैं कि हम खा के आए हैं। इधर से हम उराराका को देखते हैं जिसमें डेकू भी उसे देख रहा होता है, तभी उराराका कहती है कि सब कुछ स्टार्टिंग से ठीक होता चला जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के, और वो यहाँ से भाग जाती है। तभी डेकू कुछ चीज़ नोटिस करता है उसके अंदर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर बताया जा रहा है कि उराराका अपना घर भी नहीं गई है और ना ही हमारे टैक्स देख रही है, वो कहाँ पर गई है। इधर से सीन बदलता तभी हम देखने को मिलता है कि जिस समय डूबी जो था वो खत्म हो रहा था, तभी वहाँ पर टोगा भी जो थी वो मारी जाती है। इधर से हम देखते हैं उराराका जो होती है वो खड़ी होती है और वो याद कर रही होती है हर एक पल को, जिसके अंदर जब लड़ाई शुरू हुई थी पहली बार और फिर धीरे धीरे करके बैटल चलती रही और आखिर में ये बैटल खत्म हो गई, जिसके अंदर टोका भी जो थी वो मारी गई। तो वो अपने ही जख्मों को पकड़ लेती है जिसके अंदर उसको जख्म लगे थे, और वो हमें पता है कि जिस समय जब ये थी वो मरने वाली थी तभी टोका ने अपना ब्लड इसको दिया था जिससे कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि टोका के पास ये ताकत थी कि वो किसी के भी तरीके के ब्लड को बना सकते हैं, मतलब ए टाइप, ओ टाइप, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव, सब तरीके का। तो वो उस चीज़ को सोच के रो रही होती है यहाँ पर, तभी यहाँ पर डेको भी आ जाता है। तो वो कह रही होती है कि तूने कैसे ढूंढा, तो कहती कि स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी, तो ये याद नहीं है। फिर वो रो रही होती है जिसके अंदर फिर डेको जो होता है वो संभालने लगता है कि तू टेंशन मत ले, इतनी ज़्यादा चिंता मत किया कर, तू हमेशा दूसरे की चिंता करती है, अपनी चिंता कर लिया कर, तू स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसे ही है, हम एग्जाम दिए हैं, तब जब मैं अकेडमी से निकल गया तब तूने मेरा साथ दिया, ले मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ने से सब कुछ आसान हो जाता है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। और वो धीरे धीरे करके यहाँ रो रही होती है और बोलने लगती है कि टोका को मैं बचा सकती थी, अगर उसे अपने कोर की पहली एबिलिटी पता चल जाती तो वो आज हमारी तरह हीरो होती, ना कि एक विलन होती और नहीं मरती। तो वो यहाँ पर डेको रोने लगता है और वो उसको सांत्वना देने लगता है कि शांत हो जाए, टेंशन मत ले। इतने में वो शांत हो ही रही होती, तभी हम देखते हैं हमारी पूरी क्लास जो होती है वो यहाँ पर भागती हुई आती है। सब लोग कह रहे होते उराराका क्या हो गया, क्यों रो रही है, तो क्या दिक्कत हो गई, और डेको ने कुछ कहा। इधर से डेको भी जो होता है वो अपने एम्बर को पहचान रहा होता है कि अभी उसका एम्बर अब बाकी है उसकी बॉडी में या नहीं। तभी इधर से कांचान कहता है कि तेरा एम्बर खत्म हो रहा है क्या। तो सब लोग कह रहे थे कि क्या हुआ डेको, तूने तो हम लोगों को बताया था तू ठीक है, मगर तू एम्बर क्या मतलब क्या, तो कह रहा है अरे टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, चिल मारो। फिर यहाँ से हंसी खुशी हो जाता है। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि यहाँ पर ओयामा जो है यहाँ पर फेयरवेल पार्टी दिया होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एरिक वगैरह भी आए होते हैं और सब लोग यहाँ पर नाच गाना करते हैं। तभी इधर से एपिसोड खत्म होता है और फिर हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मेरे साथ ही क्यों होता है ये ऐसा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो पिछले एपिसोड में लड़का देखने के लिए मिला था जो पागल सा था वो निकल रहा होता, और जैसे ही वो लोगों को देखता है तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी इधर से हम ऑल माइट और हॉक को देखते जो बात कर रहे होते और कह रहे होते हैं कि हीरोज का काम अब काफी कम हो चुका है, बेशक हमने बाउंड्रीज को बढ़ा दिया है। तो भी इधर से हम देखते हैं फिर से उस लड़के की कहानी जिसके अंदर बताया जाता है कि उसको बंद करके रखा गया था उसके परिवार के द्वारा, क्योंकि जो उसका कोर्क था वो एक तरीके का एसिडिक कोर्क था जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा खानदान खत्म हो सकता था, जिसकी वजह से इसके घर वालों ने इसके मुंह को सिल के इसे काल कोठरी में डाल दिया था। लेकिन वॉर के दौरान में इसका घर टूट गया था जिसकी वजह से ये बाहर आ जाता है, और हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि सब लोग कितने खुश हैं, मैं ही इतना उदास क्यों हूँ, क्यों क्यों, और वो सब कुछ तबाह करने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं एक बुढ़िया उसका हाथ पकड़ लेती है, और वो वही बुढ़िया होती है जिसने यहाँ पर शिराराकी का भी हाथ पकड़ा था, लेकिन शिराराकी के डर की वजह से उसने छोड़ दिया था उसका हाथ। लेकिन यहाँ पर वो कहती कि नहीं, वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराने वाली। मैंने जैसे कि देखा कि सब लोग कितने अच्छे थे, अगर मैं उस दिन उस बच्चे को संभाल लेती तो ऐसा कुछ नहीं हो पाता। तो ग्रैनी तेरे लिए यहाँ पर है बेटा, बता क्या करना है। वो लड़का ये सुनते ही रोना स्टार्ट कर देता, और हम देखते हैं यहाँ पर डेको और अराका सब लोग आते बचाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही सोसाइटी ने काम खत्म कर दिया होता है। इधर से होक भी कहता है कि हीरोज के काम इसलिए खत्म हो गए क्योंकि अब सोसाइटी ने ही वो काम करने शुरू कर दिए हैं। इधर से सीन बदलता है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो डेको होता है वो छोटा होता है और कांचान जो होता है वो एक लड़के को बुली कर रहा होता है, लेकिन तभी डेको जो होता है वो उसको बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन डेको के पास यहाँ पर कोर्क नहीं है और कांचान बुली होता है तो वो मारता पीटता है इसको यहाँ पर। फिर आती है 8 साल बाद की कहानी, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि डेको का छोटा भाई आके कहता है, डेको मतलब संपाई यहाँ पर इजुको मिडोरी होता है, वो कह रहा होता है कि आपको मैं बहुत जल्द मिलने के लिए बुला रहा था, तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे। तो कहते हैं कि तू चल मैं आता हूँ। वो कहता है कि 8 साल बीत चुके हैं इस चीज़ को, कितना कुछ बदल चुका है, दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा शांति आ चुकी है, जो रेसिज्म था वो भी खत्म हो गया, और जितने भी मेरे दोस्त थे सब अपने अपने करियर के दौर में चले गए हैं। हम एरिक वगैरह सब लोगों को देखते हैं जो कि सब अपना अपना कर रहे होते हैं। फिर कहा जाता है कि वॉर के बाद 3 महीने बाद हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम आने वाले थे, जिसके लिए जितने भी बंदे होते हैं सब जी जान से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं,
और कांचान का हाथ खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो ग्रिप की मदद से अपने ताकत को बढ़ा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिलता है कि स्नीपर ने जो होता है अपनी किताब लॉन्च कर दी होती है लीग ऑफ विलेन की, और सब लोग उसे पढ़ रहे होते हैं। इधर से 3 महीने और बचते हैं ग्रेजुएशन के, जिसके अंदर ठंड आ चुकी होती है, डेको वगैरह सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर 3 महीने स्किप होते हैं और आ जाता है दिन ग्रेजुएशन का, जिसके अंदर जितने भी लोग होते हैं सब पास आउट होते हैं, और डेको से कहा जाता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया था। और हमारे जितने भी हीरो होते हैं सब के सब अपनी डिग्रीज को और अपनी टीसी कटवा के यहाँ से जाते हैं। फिर ईडा को बुलाया जाता है कि स्पीच देने के लिए, जिसके अंदर ईडा जो होता है वो कहता है कि मेरे दोस्तों, हम सब लोगों ने कितने अच्छा समय बिताया है यहाँ पर, इसलिए तुम लोगों के लिए एक पार्टी तो हो जा। कांचान यहाँ पर आ जाता है और मास्टर भी आ जाता है, और सब लोग यहाँ पर गाने बजाने स्टार्ट कर देते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके सब लोग जाते हैं और यहाँ पर हमें ऑल माइट भी देखने के लिए मिलता है। जब ग्रेजुएशन पूरी होती है तभी डेको बोलता है कि अपनी छोटी सी एम्बर से मैंने वो काम कर दिखाया, अब टाइम है उसको पास डाउन करने का। इधर से हम देखते हैं कि 8 साल बीत चुके होते हैं, एक और नई क्लास आई होती है, एक नए स्कूल में होते हैं, जिसके अंदर सब लोग बैठे होते हैं और पूछा जाता है कि तुम लोग क्या क्या बनने वाले हो। तो एक बंदा बोल देता है मैं तो मी हेम सिंह बनूंगा, जिसके अंदर मतलब वो काम वाम करती है और हथियार वथियार बनाती है। एक बोलता है मैं तो डॉक्टर बुरो बनूंगा, मैं तो डॉक्टर रोग बनूंगा। तभी एक बोलती है कि मैं 2 तक की कंपनी में जाऊंगी, कोडिंग वोडिंग करूंगी, हैकिंग कितनी मस्त थी। तभी हम एक लड़के को देखते जो कि कह रहा होता है कि मैं तो हीरो बनूंगा, और एक छोटा सा लड़का होता है वो भी हीरो बनने के लिए लिखता है, जिसके अंदर दूसरा वाला टैनिंग वाला बोलने लगता है कि अबे तू तो कमजोर है, तेरे को क्या हीरो बनेगा, स्ट्रॉन्ग हीरो चाहिए, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वही लड़का जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमजोर है, वो यहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या मैं कभी सुपर हीरो नहीं बन पाऊंगा, जैसे कि ऑल माइट है, डेको है, कांचान है, टोडोरोकी है, क्या मैं ऐसा नहीं बन पाऊंगा। जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं यहाँ पर आता था, मैंने अपने घर में भी वादा किया था कि मैं इनकी तरह हीरो बन के रहूंगा। तभी हम देखते हैं NHA न्यूज़, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जो हमारा 6 हैंड होता है वहाँ पर इसने अब पीस स्थापित कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से रेसिज्म भी जो था अलग अलग नस्लों के लोगों के बीच में, वो भी खत्म कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इधर दूसरी तरफ यहाँ पर उराका फ्रोगी ये सब होते हैं, हम एरिक वेरिगर को भी देखते हैं, जिसके अंदर उराका फ्रोगी ये सब जो होते हैं ये डाटा एनालिस्ट वाले बंदे हैं, जिसके अंदर सब लोगों को उनके कोर को कंट्रोल करना सिखाया जाता है सब कुछ। इधर कांचन जो होता है वो अभी भी हीरो काम कर रहा होता है, जिसमें इरेजर हेड जो होता है वो डेको को दिखा रहा होता है, जिसके अंदर कांचन अभी भी गंदी गंदी बातें कर रहा होता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है। तो वो कहता है कि कितना भी समझा लो ये नहीं सुधरने वाला। तो फिर इधर से बताया जाता है टोडोरोकी जो है अब वो नंबर 1 हीरो बनने के कगार पे है और सबसे ज़्यादा फैन उसी के हैं। दूसरी तरफ विलेमोलियन के बारे में बताया जाता है कि नंबर हीरो 1 वही है अब तक की सबसे पॉपुलैरिटी के अंदर। और फिर इधर से बताया जाता है कि सब लोग कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सब अपने अपने टाइम बिता रहे हैं। इधर से डेको भी कहता है कि मैं यहीं पर रहकर सारे बच्चों को इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि वो आगे की तरफ और बढ़े। इधर से डेको भी कहता है क्या ऐसा रह के मैं कूल बन सकता हूँ, तो तभी इधर से बोलते हैं ज़्यादा मत बोल, ठीक है ना, चुप बैठा। हाँ बेशक तू यहाँ पर हीरो है नहीं है तो क्या टीचर है तो ठीक है ना, मेरे साथ इतना चेप मत हो, मैं भी टीचर हूँ और मैं तेरा भी टीचर हूँ। फिर इधर से डेको जो होता है वो जा रहा होता है, देखते हैं हम कि यहाँ पर क्रो वगैरह सब लोग और रेड वगैरह सब लोग अपने अपने हीरो काम कर रहे होते हैं, जो जिसके लिए मिले हुए हैं। यहाँ पर लोग भी जो होते हैं वो उनको एडमायर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम तेरे बनेंगे, तेरे जैसा बनेंगे। तो यहाँ पर एक लड़का खेलता हुआ गिरने वाला होता है, तभी डेको उसको बचा लेता है, तभी वो लड़का भी कूदता है जो कि हीरो बनना चाहता है। फिर वहाँ से वो दोनों बच्चे चले जाते हैं, डेको जो होता है वो उस कमजोर बच्चे को उठाता है और फिर बात करता है, जिसके अंदर वो कमजोर बच्चा जो होता है वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि क्या मैं तुम जैसा सुपर हीरो बन सकता हूँ, ताकतवर हीरो बन सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ कि नहीं, वैसे मैं कमजोर हूँ, मेरे दोस्त भी कहते हैं तू कमजोर है। तो डेको को अपनी बातें याद आने लगती है कि वो भी कमजोर था वगैरह वगैरह ऐसे ऐसे। तो वो क्या लगता है कि क्या इसका कोर कैसा हो सकता है, ये वो फलाना ठिकाना। तभी उसे डेको को अपनी बात याद आने लगती है, जिसके अंदर वो कहता है कि हाँ तुम एक बहुत अच्छे हीरो बनोगे, मैं कहता हूँ कि तुम मेरे से भी अच्छे हीरो बनोगे, जरूर बनोगे। फिर इधर से सीन बदलता है, डेको जो होता है वो अपने स्कूल की तरफ आता है और कहता है आखिरी बार ये है मेरी कहानी सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनने की, द एंड। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ऑल माइट आता है और द एंड को तोड़ देता है और कहता है कि अरे देखो कैसा है तू। तो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तेरे लिए कुछ लेकर आया हूँ। और वो यहाँ पर एक बक्सा दे देता है, जिसके अंदर ये बताता है कि बेशक तेरा कोर्क धीरे धीरे करके मरता जा रहा है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी तो काफी तेज बढ़ रही है, तो हम टेक्नोलॉजी से भी तो हीरो बन सकते हैं ना। तो हम सब लोगों ने ये तेरे ले लिया है, पूरी क्लास ए ने फंड जमा करके। वो तो कहता है काफी महंगा होगा ना। तभी हम देखते हैं कि जो वो सूटकेस होता है वो एक हाथ बन जाता है डेको का। वो कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया। तभी इधर से हॉक आता कोल और वो कह रहा होता है कि माउंटेन की तरफ लैंडस्लाइड हो गया, मुझे कुछ हीरोज चाहिए। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी बहुत ही तेजी से आती है और उसमें से डेको उतरता, तभी सामने से हमारी पूरी क्लास ए होती है, जिसके अंदर कांचन कहता है चलें अब। और सारे के सारे हमारे हीरोज जो होते हैं वहां से उतरना उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और तेजी से ट्रेवल करते हैं, जिसमें डेको जो होता है वो नीचे की तरफ दिखता है तो उसे शिरारा के भी दिखता है। वो कहता है कि ये है हमारी कहानी सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनने की, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। लेकिन गाइस उसके बाद के ग्लिम्स में यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि ओयोमा जो होता है वो भी एक सुपर हीरो बन चुका होता है। दूसरी तरफ हार्डन वगैरह जो होते हैं ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से रेड वगैरह सब लोग खुश हो रहे होते हैं। इधर से फिर हम सब को दिखाया जाता है कि कौन सा हीरो क्या क्या कर रहा है, जिसके अंदर उड़ा का वही डाटा एनालिस्ट कर रही है। इधर से हम शुगर को देखते हैं जो कि
सिक्स हैंड के साथ घूम रहा होता है, फार्मिंग में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी कर रहे होते हैं, एसिड तो डांस वांस कर रही होती है और एडा वगैरह रेसर बन चुके होते हैं और लोगों की मदद भी कर रहे होते हैं। ट्रोडरोकी जो होता है वो सब लोगों का फेवरेट हीरो बन चुका होता है। कांचान जो होता है वो अभी भी बकवासी कर पेल रहा होता है और इधर से डेकू जो होता है वो टीचर बन चुका होता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है और उनके साथ खेल रहा होता है और बोलता है कि ये है क्लास ए की सबसे ग्रेटेस्ट हीरो बनने की जर्नी। और फिर ऑडियंस को शुक्रिया अदा कहा जाता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माई एकेडमिया को 9 साल तक इतना प्यार देने के लिए, और ये कहानी कंटिन्यू होने वाली है गो बियॉन्ड, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा? काफी अच्छा लग रहा है कि एक बहुत अच्छी स्टोरी अब खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन हाँ इसकी प्रीक्वल भी चल रहा है वेंजलिटी के नाम से, मगर मेरे को पता नहीं, मैं उसको देखना ही पसंद करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं उसको भी कवर कर लूंगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।